जो है ऑन कर लीजिए। फोन की सब टॉर्च फटाफट ऑन करके हाथ में ऐसे, और फिर क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नजारा मैं देख पा रही हूँ दोस्तों। ये चमक है, ये खुशी है उस शख्सियत की जिसे सब दिल से बहुत प्यार करते हैं, और हम सब मिलकर, मैं नहीं, हम सब मिलकर उन्हें यहाँ पर इस मंच पे आमंत्रित करने वाले हैं। उनका नाम पुकार कर और बार बार पुकारेंगे, जोर से पुकारेंगे, सब मिलकर पुकारेंगे। क्या बोलेंगे? लेट्स वेलकम संजीव सर, संजीव सर, संजीव सर, संजीव सर, संजीव। आवाज थैंक यू। नमस्कार जोधपुर, थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार, प्रणाम सूर्य नगरी वालों। बैठ जाओ आराम से। आज बड़ा खुला सा टाइम दिया लोगों ने, फटाफट बैठ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज विजय रथ 8 अक्टूबर को राजस्थान में आया था, जयपुर गया, कोटा गया, उदयपुर गया, और आज जोधपुर आया है। और आज राजस्थान का ये इस साल का आखिरी विजय रथ है, बाकी पता नहीं किस साल कब भी हो जाएगा। तो आप सब लोग दूर दूर से आए, मुझे पता है सभी लोग जोधपुर के नहीं हैं, जोधपुर के आसपास से भी आए हैं। कुछ लोगों के चेहरे में देख रहा था वो कल उदयपुर में भी यहाँ भी थे, इसका मतलब रातों रात उन्होंने सफर किया। कोई बात नहीं, मैंने भी किया, फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कल उदयपुर था, आज यहाँ पर हूँ। लेकिन आप लोगों ने इतने उत्साह के साथ आ पाए, और आप सब ने इतनी बड़ी तादाद में आकर इस विजय रथ को सफल किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो जोधपुर की धरती से मारवाड़ की धरती कहा जाता है, और यहाँ जितने भी आसपास के लोग हैं ये बिल्कुल अलग लेवल के लोग हैं, अलग सोच के लोग हैं। कहा जाता है, हिंदुस्तान में कहावत है
कि दुनिया के सबसे ज्यादा ईमानदार लोग अगर आज भी हैं तो मारवाड़ की धरती के हैं। पूरे देश में कहावत है, मैं नहीं कह रहा, पूरा देश इस बात को मानता और जानता है। और एक और कहावत है कि ये लोग अनप्रिडिक्टेबल है, इनको कोई समझ नहीं पाता, ये हमेशा सच का साथ देते हैं। बड़ी बड़ी राजनीति यहाँ के फेल हो जाती है, पता नहीं है किसको जिता दे किसको हरा दे, भगवान जाने, इनकी मर्जी की बात है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? दूसरा, ये लोग लालची नहीं होते, ये लोग मतलबी नहीं होते, इन्हें दौलत कभी खरीद नहीं सकती, ये हमेशा इंसानियत का दामन पकड़ के चलते हैं, दौलत को ठुकरा के चलते हैं, इसलिए मार मार के चलती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ से आज पहली बार वाकिफ नहीं हूँ। पहले मैं जब सेना में नौकरी करता था तो कई बार मैं जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, हम लोगों की एक्सरसाइज होती थी तो हम लोग टैंक लेके आते थे, तो कहीं भी हम लोग जाला जुला लगा के अपना आराम करते थे। तो आस पड़ोस का जो भी कोई गांव घर ढानी होता था, दोस्तों वहां जाते थे और ऐसे जाते थे जैसे हम उनके पुराने रिश्तेदार हों, और उनसे दूध, चाय, रबड़ी, बाजरे की रोटी लेके आते थे। और वो कैसा ही हो बेचारा, कितना ही गरीब हो, लेकिन फौजी वर्दी में पहन के इतनी इज्जत देता था, मैं कुछ लौटा नहीं सकता इस धरती को। मतलब कि ऐसे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। ये व्यापार तो अभी कर रहा हूँ मैं, पहले जब फौज में था तब की बात कर रहा हूँ। हमेशा मदद करनी, पानी देना, खाना देना, रबड़ी देनी, छाछ देनी, बाजरे की रोटी देनी, फौजियों को पूरा जितना सम्मान हो सकता था। इवन फौजी इनकी फसल खराब कर देते थे, टाइम जो इनकी फसलों से निकल जाते थे तो भी कोई बात नहीं, बोला कोई नहीं, देश के लिए काम करो, फसल दोबारा हो जाएंगे। तो उस धरती पे आज मुझे इस एडवोकेट के माध्यम से आने का मौका मिला और आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए मैं परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। अब मुझे इतना, जब से मैं आया हूँ फंक्शन में, भीड़ तो यहाँ दबा के आई हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें कुछ ठंडापन लग रहा है कि भूखे हो गया? समझ बड़ी गर्मी था यार, यहाँ इस कंपनी में बिना गर्मी के, बिना उत्साह के, बिना जुनून के तरक्की नहीं है। यहाँ पर वही जीतता है जो हर टाइम जुनून में रहता है। यारो, तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा उन सभी लीडर्स को जिन्होंने इस खूबसूरत विजय रथ का आयोजन किया और इसे आज सफलतापूर्वक उन्होंने संपन्न किया। दूसरा, मैं बधाई दूंगा जो भी लोग आज यहाँ अचीवमेंट जिन्होंने भी प्राप्त की, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड। आप लोग हैं, एक बार खड़े हो जाओ। मुझे आग लगी है अंदर? नहीं लगी, नहीं लगी? देखो ऐसा है कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग का 18 साल का एक्सपीरियंस है। जब हम ठंडे होते हैं तो ऐसा फंक्शन हमें गर्म करता है, आया ना? तो ये जो विजय रथ है ये एक अलग सोच है, और आज आप सब लोगों को इस मंच पे आने का मौका मिला तो भूल जाओ कल तुम क्या थे, आज से फिर एक विजय पे निकल जाओ। मैं गारंटी देता हूँ अगले 3 महीने में तुम्हारे चेक 4 से 5 गुना होंगे। यारो, तो सभी अच्छे लोगों को एक बार बहुत बहुत बधाई। और जितने भी लोग आप यहाँ पर आए हैं, कोई आपको लेकर आया, कोई दोस्त लेके आया होगा, कोई रिश्तेदार लेके आया होगा, किसी ने कहा होगा हमारी कंपनी का फंक्शन है, चलो हम आपको फंक्शन दिखाते हैं, किसी ने कहा होगा हमारी आयुर्वेद कंपनी है, किसी ने कहा होगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, किसी ने कहा होगा बहुत अचीवमेंट है। पता नहीं किस किस बात को करके, क्या क्या बता के, किस किस बात से आपको प्रभावित करके कोई यहाँ पर आपको लेके आया है। मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूँ, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ पहली बार कितने लोग आए? काफी लोग हैं जो पहली बार आए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जितने भी लोग पहली बार आए और इतनी दूर दूर से आए और अब तक बैठे हुए, उन सबका हमारा एडवोकेट परिवार स्वागत करता है ताली बजा के। पुराने लोगों के लिए ताली बजाओ जोरदार। दूसरा, मुझे नहीं पता आपको क्या सही लगेगा क्या गलत लगेगा, हाँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा टाइम से दिया है, माइक हाथ में आया है, और इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ जितने भी बड़े लीडर्स हैं। भाई आप बड़े लीडर से आपको मौका नहीं मिलता क्योंकि मैं आ जाता हूँ, इसलिए तो जब मैं ना हूं तो तुम्हें खूब मौका मिलेगा, लंबी स्पीच दो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई टाइम से शो हो जाए, टाइम से लोग खाना खा लें, और समझने वाले थोड़े में समझ जाते हैं, ना समझने वालों को जब पूरी रात रामायण करते रहो, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्या है।
किस चीज का माहौल है ये, क्यों आए ये लोग, और ये जो लोग अचीवमेंट प्राप्त की इन्होंने क्या करके की, क्या होता है ये काम, और ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये काम हमारे लिए है या नहीं है, हम इसके लिए बने या नहीं बने, हमसे ये होगा या नहीं होगा, हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम इसमें फेल होंगे या पास होंगे, क्या ये छलावा है, क्या ये भुलावा है, क्या ये कंपनी है, क्या ये लालच है, क्या ये कन्वेंसिंग है, क्या एक दूसरे को सिर्फ प्रभावित करके यहाँ पर लाया जाता है। इन सब सवालों के बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं करूं ना करूं, मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। देखिए ध्यान से सुनिए, इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहा जाता। ये जो गलत शब्द के उपयोग सालों से इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं, ये शब्द ही गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग तो हर आदमी कर रहा है, हर आदमी दुकानों का नेटवर्क बना रहा है, कोई शोरूमों का नेटवर्क बना रहा है, कोई ग्राहकों का नेटवर्क बना रहा है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। पहले यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग होती है, उसके बाद यहाँ नेटवर्क बनता है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स लोगों के घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना, लोगों के घर घर जाकर प्रोडक्ट को समझाना, प्रोडक्ट को ब्रीफ करना, प्रोडक्ट की विशेषताओं को बताना, इवन उनको सैंपल भी चेक कराना पड़ सकता है, क्योंकि आप किसी के घर जा रहे हो, उनको टेस्ट भी कराना पड़ सकता है कि भाई साहब हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करो, अच्छा लगे तो खरीदो। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, पहले इसको आपको समझना होगा ये क्या है। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो पूरा फंक्शन आपकी समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बना है प्रोडक्ट बेचने के लिए, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए। उसके बाद कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, कब कब आएगा, वो एक अलग है, वो तो इसका बाई पार्ट है। आदमी जब भी कोई चीज को बेचता है, कोई दुकान खोलता है, तो पैसा तो आता ही आता है, प्रॉफिट तो आता ही आता है। तो कितना प्रॉफिट कब तक आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकली ये बिजनेस की नींव क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये है डायरेक्ट सेलिंग। घर घर जाके लोगों के प्रोडक्ट को समझाना, ब्रीफ करना, डेमो देना, सैंपल टेस्ट कराना और फिर प्रोडक्ट को बेचना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इस बिजनेस में, इस कॉन्सेप्ट में, इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट परचून की दुकानों से नहीं बिकता, मेडिकल स्टोर से नहीं बिकता। ये एक आदमी एक दूसरे के घर जाता है, उसको समझाता है, टेस्ट कराता है और बेचता है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग बना क्यों था, क्वेश्चन है ये। किस लिए बना था, किसने बनाया और क्यों बनाया, ये बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लगता होगा ये कंपनी है, ये ठीक है, आपकी गलती नहीं है। बाजार में जैसा माहौल आपने देखा, जैसे लोगों से आप मिले, जैसे लोगों ने आपको समझाया, जैसे लोगों से आपने मुलाकात की, वैसा ही परसेप्शन आपके माइंड में बन गया। लेकिन मेरे भाई, ये बिजनेस इसलिए नहीं बना, ये बिजनेस बना था क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। कि एक व्यक्ति चाहता था कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊं, अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, और मेरा प्रोडक्ट क्लासेस में ना जाके मासिस में भी जाए। बात को ध्यान से समझना, क्लासेस में ना जाके मासिस में भी जाए। क्लासेस मतलब अमीर, बहुत अमीर, बहुत अमीर हो। तो क्या हुआ कि जब पहली दुनिया में कोई आदमी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता था, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगेगा, महंगा बनेगा, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ अमीरों को ही बेचा जाता था, क्योंकि अमीर लोगों के लिए ही शोरूम खोले जाते थे। तो अमीर लोग ही उन प्रोडक्ट से प्रभावित होते थे और उनको खरीद पाते थे। गरीब आदमी उन बड़े शोरूमों की तरफ जाता नहीं था, उनसे डरता था, अरे यहाँ तो 1 लाख का सामान मिलेगा, 50,000 का जूता मिलेगा, 10 लाख की बैग मिलेगी, 10,000 की बैग मिलेगी, तो नहीं जाता था। तब किसी आदमी के माइंड में एक आइडिया आया कि यार अगर हम एक तरीका इजाद करें कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं और लोगों के घर जाके समझाएं, दुकानों से बेचना ना पड़े, तो शायद हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्ट बना के हम मासिस तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बनी डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? देखिए, आप में बहुत से लोग व्यापार करते होंगे। कितने लोग हैं जो व्यापार करते हैं, हाथ खड़ा करें। बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस। ओके भाई साहब, जब भी किसी प्रोडक्ट को आप बेचने की या बनाने की कोशिश करते होंगे, तो आपके दिमाग में एक चीज रहती होगी कि दूसरी कंपनी कितने में बना के बेच रही है। मैं सही करो, गलत करो? क्योंकि अगर आप बहुत महंगा बना दोगे तो आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही। आप बहुत सस्ता भी बना दोगे तो भी नहीं खरीदेगा। सस्ता खरीद लेगा, फिर महंगा तो नहीं खरीदेगा। तो होता क्या है, जब भी समाज के अंदर कुछ अच्छा बनाने की चेष्टा या कोशिश की जाती है, तो ऑब्जेक्शन एक ही आता है कि दुनिया कितने में बेच रही है। तो अच्छी क्वालिटी बनाने वाला, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा रिसर्च एंड डेवलप करने वाला, अच्छी बुद्धि रखने वाला, अच्छा विजन रखने वाला, अच्छा मिशन रखने वाला आदमी भी फेलियर हो जाता है, क्योंकि दुकानदार उसका प्रोडक्ट रखता है नहीं। दुकानदार कहता है, देख भाई, ए कंपनी का 200 रुपए का, बी का 200 का, सी का 200 का, 30
डी का 250 का, ई का 250 का, अब तू लेकर आया 600 का, मैं कहां से बेच दूं तेरा? मेरे को 5 कंपनियों ने सेम प्रोडक्ट, मान लो च्यवनप्राश की बात करें, 5 कंपनियों ने मेरे को च्यवनप्राश बेचने को दिया 200-250 रुपए का। अब तू कहता है कि मैंने दुनिया का बेस्ट च्यवनप्राश बनाया है, आप 600 में बेच दो और 20% कमीशन। बोला भाई साहब कौन खरीदेगा? मार्केट का परसेप्शन क्या है कि च्यवनप्राश कितने का मिलता है? सिर्फ बोलो कितने का मिलता है? सिर्फ 250 रुपए का। तो होगा क्या? अब जो अच्छा च्यवनप्राश बनाना चाहता है, जो रियल ओरिजिनल च्यवनप्राश बनाना चाहता है, वो पिछले 50 साल से 100 साल से बना ही नहीं पा रहा, क्योंकि जब भी वो बनाएगा तो उसका बेकार जाएगा, बेच जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ कि एक ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं जहां जितना मर्जी बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट बना लो, जितना अच्छा माल डाल लो, जितना बढ़िया एमआरपी रख लो, डीपी रख लो, बस आदमी आदमी के घर जाए और इस प्रोडक्ट की क्या खासूसियत है, ये क्यों महंगा है, वो समझाए और वो प्रोडक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो, सबसे ज्यादा रिजल्ट दे और मास का और क्लास का सबका भला हो। बात समझ आई? तो डायरेक्ट सेलिंग मीन्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट्स इट। इसके सिवा क्या क्या प्लान है, कितना पैसा है, कितने लेवल है, 100 करोड़ का चेक है, 50 करोड़, बात की बात है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सेल्स टू डोर टू डोर बाय यू। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स कि आप डोर टू डोर जाओ, लोगों के घर घर जाओ, रिश्तेदार, मामा, चाचा, फूफा, ताई, और उनको अपने प्रोडक्ट की गारंटी लो कि हमसे बेहतर प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस अगर आपको कोई कंपनी देती है, समझो वही दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई इथिकल है और कोई नहीं। रिवा समझ आ रही? रिवा समझ आ रही? डायरेक्ट सेलिंग मीन्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। भाई साहब, अब हमारे प्रोडक्ट से इतने रिजल्ट आ रहे हैं, 10 साल हो गए हमें काम करते करते। अभी बात हुई रही थी कि जोधपुर में दुनिया भर के रिजल्ट है, ये रिजल्ट कहां से आ गए? अब हम भी पानी में लाने लगे, हम भी ये सोचे कि बाजार में जितना रेट में बिक रहा अपने रेट का प्रोडक्ट बनाने लगे। हम भी बाजार को दिमाग में रख के चले, कमर्शियल मार्केट को दिमाग में रख के चले, कमर्शियलाइजेशन को दिमाग में रख के चले, प्राइस वार को दिमाग में रख के चले, तो हम तो जिंदगी में आपको प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे भाई, कभी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे आपके लिए। हाँ, साबुन, तेल जो बाजार में बिकता है वो मानता है कि वो ठीक है, उसी रेट में बनना चाहिए, पर हेल्थ के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई साहब। दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो हमारी जिंदगी है, और जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती भाई साहब। वो प्रोडक्ट आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बनाती हैं, कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं और कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो सिर्फ ये पैसे और लालच के मॉडल को बेचकर लोगों को मूर्ख बनाती हैं, और जो लोग कई सालों से बन रहे हैं वो उनकी मर्जी है। लेकिन अब एसलीपीएस वेलनेस पिछले 10 साल से लोगों को अवेयर कर रही है, समझा रही है कि असली डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में दम है तो कंपनी में दम है, और प्रोडक्ट में दम नहीं तो कंपनी बेकार है। बात समझाई? बात समझाई? अब ये मॉडल आपके साथ ही क्यों करना है? इस मॉडल को तो दुकानों के साथ भी किया जा सकता है, इस मॉडल को तो टीवी के अंदर भी किया जा सकता है, इस मॉडल का तो एडवर्टाइजमेंट भी किया जा सकता है, ये मॉडल को शाहरुख खान को भी बताया जा सकता है, सलमान खान को भी प्रोडक्ट दिया जा सकता है, पर आपके साथ ही क्यों करना है? क्योंकि आप हो समाज के समाज के बीच से निकले हुए लोग। आप ये प्रोडक्ट लेके अगर जाओगे तो सच बताओगे, झूठ नहीं बोलोगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप छोड़ दोगे, छोड़, इस कंपनी के साथ काम नहीं करना, ये बेकार प्रोडक्ट है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हर घर में जाओगे और जाके समझाओगे, क्योंकि आप सेलिब्रिटी नहीं हो, आपको 5-10 करोड़ रुपए नहीं मिले एक बार झूठ बोलने के। आपको हर घर से रिश्ता मेंटेन करना है और जीवन में मेंटेन करना है, तभी आप पैसे कमाओगे। क्योंकि आपका ग्राहक अगर संतुष्ट होगा, बार बार आपसे प्रोडक्ट लेगा, बार बार लेगा, तो वही आपको करोड़पति बनाएगा। रिवा समझाई? रिवा समझाई? तो ये प्रोडक्ट आपको क्यों देना पड़ा? क्योंकि आप ही हो सच। आप झूठ नहीं बोलोगे। आप 200 रुपए 500 रुपए के लिए झूठ बोलोगे क्या? आप छोड़ दो, बेकार कंपनी के प्रोडक्ट है, छोड़ो यार, बेकार टेस्ट है, बेकार है, बेकार प्रोडक्ट है, नहीं करते काम। आपको कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, क्योंकि आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरा, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि आपको 10-20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, राइट? तो आप जो भी धंधा करोगे सच के साथ करोगे, ईमानदारी से करोगे। इसलिए अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट ये कंपनियां
ईमानदार लोगों के हाथ में देती है, उन बेईमानों के हाथ में नहीं देती जो करोड़ों रुपए लेके झूठ बोलती है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद ध्यान से सुन, उसके बाद ये प्रोडक्ट के लिए आपको बेचना नहीं है, इस प्रोडक्ट को आपको रिजल्ट लेना और शेयर करना है। जैसे आप पिक्चर देख के आते हैं, अच्छी पिक्चर है तो पिक्चर अच्छा, तो आप क्या करते हो? बिना किसी से पूछे भी बता दो, यार मजा आ गया, पिक्चर देखी थी, मजा आ गया, बहुत अच्छी पिक्चर है, चल तुम्हें देखता, हाँ है ना? तो आपको यह प्रोडक्ट बेचना नहीं, क्योंकि ना तो आप बीबीए मार्केटिंग हो, ना आप एमबीए मार्केटिंग हो, ना आपको मार्केटिंग करनी आती, ना कन्वेंस करना आता, समझे? आप लोग सीधे साधे भोले वाले लोग। आपके भोलापन ही आपकी ताकत बनेगा अगर प्रोडक्ट में ताकत है। समझ में आ रही है? आप ऐसा तो नहीं, आप यूनिवर्सिटी लंदन से एमबीए मार्केटिंग करके आए हो कि भैया आप तो जहां जाओगे माल बेचोगे। आप माल कब बेचोगे? जब आपका अंदर से रियल कॉन्फिडेंस होगा। आपको रियल रिजल्ट क्या होगा? जब आप बताओ भाई मुझे डायबिटीज थी, भगवान कसम 400 डायबिटीज थी, 200 रहेगी भाई, 200 रहेगी, मजा आ गया। बोला भाई किससे रहेगी? बोला डायबिट हो गया, एक प्रोडक्ट है, ये तो तेल का वो लिया था, सिर्फ इतना सा बता के माल बेच दिया, जिसको कहते हैं रियल डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो आप यहाँ देख रहे थे स्टेज पे, कोई भी आदमी आ रहा है, कोई भी वर्ग आ रहा है, महिला आ रही है, पुरुष आ रहा है, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, जवान आ रहा है, बुजुर्ग आ रहा है, मीडियम एज का आदमी आ रहा है, सब काम कर रहे हैं। कोई टोपाज बन रहा है, कोई रूबी बन रहा है, कोई स्टार सफायर, कोई सफायर, कैसे कर पा रहे हैं? इन्होंने कोई मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, इनका प्रोडक्ट बोलता है, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर करते हैं, ये प्रोडक्ट बेचते नहीं है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर करते हैं, और एक्सपीरियंस शेयर करने से और रिजल्ट शेयर करने से इन्हें प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही बिक जाता है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई? व्हाट इज रियल डायरेक्ट सेलिंग? राइट। अब ये बनी किसके लिए थी और इसे करेगा कौन? मुझे नहीं पता आप में कौन करेगा नहीं करेगा, ना मुझे कोई लेना देना। ये बनी उन लोगों के लिए थी जो लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता था नौकरी के बाद या घर के काम के बाद। सबसे पहले ये महिलाओं के लिए बनी थी कि जो महिलाएं घर में काम करने के बाद फ्री हो जाती थी, उनको कोई काम नहीं होता था, तो घर घर जाके 2-4 प्रोडक्ट बेच के कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा ले। कुछ लोग जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते थे, कुछ लोग जो कुछ ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, कुछ लोग जिनके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, एक नया काम ढूंढना चाहते थे, ये उनके लिए बनी है। मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको ये महसूस करके जाना है इस हॉल से, आज इस फोर्स से, कि मैं इसके काबिल हूं या नहीं, ये इंडस्ट्री मेरे लिए है या नहीं, ये काम मेरे लिए है या नहीं। अगर आपके अंदर से खुद आवाज नहीं आएगी आपके लिए, मैं या कोई भी आदमी आपसे काम नहीं करा सकता। इंसान दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी की सुनता है और वो होता वो खुद। राइट? जब तक खुद के अंदर से आवाज नहीं आएगी ये काम मेरे लिए है, तब तक काम आप सकता नहीं। सबसे पहले ये रियलाइज करो, ये महसूस करो कि ये काम आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, और ये काम सिर्फ आपके लिए है। कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं कहता हूं बिल्कुल भी मत करो, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट यूज करो। डायरेक्ट सेलिंग मत करो, पैसे कमाने के लिए तो बिल्कुल मत करो। अगर आपके पास दुनिया में कोई भी रास्ता, कोई कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग करके पैसे आते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं लोग, मैं नहीं बोलता। डायरेक्ट सेलिंग करके सेलिब्रिटी बनाया जाता है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं लोग, मैं नहीं बोलता। नहीं है भाई साहब, क्रिकेटर बनो, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएंगे आपके रातों रात, सेलिब्रिटी के बाप बनोगे आप, पैसा अरबों खरबों रुपया कमाओगे, बॉलीवुड स्टार बनो, बड़े साइंटिस्ट बनो, बड़े इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, देश का समाज का भला करो, बड़ी बड़ी पोस्टों में जाके। कौन कहता डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाता हूं, लेकिन कभी नहीं कहूंगा पहले डायरेक्ट सेलिंग करो। पहले दुनिया का कोई भी काम जो आपको लगता है मैं कर सकता हूं, पहले सारा प्रयास करके देख लो। अगर आप जीवन में कुछ ना कर पाओ और आपको लगे कि यार मैं पढ़ नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया, मैं कुछ बन नहीं पाया, मुझसे कुछ हो नहीं पाया, मेरे पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, मेरे पास टैलेंट नहीं है कुछ करने के लिए, और आपको ये महसूस लगे कि मैं हार चुका हूं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तब आओ हमारे पास, तब आओ, हम देंगे फिर मौका आपको। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए। अगर भाई साहब मैं मान लो बॉलीवुड में सफल हो गया होता या क्रिकेट में सफल हो गया होता, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता। सीधी बात बताओ,
बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और समझ आ रही है? अगर मैं किसी और फील्ड में अमीर हो गया होता, पैसे हो गए होते, नाम सम्मान हो गया, तो मैं नहीं करता। अगर मैं ये कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर पाया। तो जो कुछ नहीं कर पाते वो डायरेक्ट सेलिंग करके कमाल कर देते। क्यों मैं बताता। सफलता के भी भाई पैमाने हैं। ये पिता परमात्मा है ना, बहुत इंटेलिजेंट है। और आपके मन में हमेशा इसके प्रति सवाल रहते हैं कि भगवान पैसे वालों को क्यों पूछता है, भगवान पैसे वालों की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता है। अगर मंदिरों में भी दर्शन करने जाते हैं तो वीआईपी लाइन क्यों होती है? भाई वीआईपी लाइन होती नहीं है, वो वीआईपी बना है उस लाइन में खड़ा होने के लिए। उसने मेहनत करी उस लाइन में खड़ा होने के लिए। बोला गरीब को दर्शन बाद में होता है, क्यों रहा गरीब, अमीर पहले दर्शन। भगवान कहता है दुनिया कर्मठ लोगों की, निकमों की नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ एक आदमी के, एक फेलियर आदमी के, एक नाकाम आदमी के हमेशा के उल्टे निकम में सवाल है। वो हमेशा गवर्नमेंट से कहता है सब्सिडी दे दो, अमीर आदमी कहता है गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी नहीं, उल्टा मेरे टैक्स ले लो। बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ एक कमजोर आदमी की कमजोर मेंटेलिटी की निशानियां हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि सफलता का कोई पैमाना नहीं है, सफलता के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं है। हाँ, सफलता मिलती है, आप में होना चाहिए दम। कौन कहता है एसलीपेस करो, बिल्कुल भी मत करो। सफलता के 4 पैमाने पूरे करो। सफलता कहती है या तो तू इतना पढ़ा लिखा हो कि तुझे बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाए, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर बन जाए, पढ़ ले भाई। इसने मना किया? माँ बाप ने पढ़ाया, फीस दी, सरकारी पढ़ा, चाहे टीचर, चाहे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा, पढ़ाया तो हाँ है ना? अरे पढ़ाया नहीं पढ़ाया? सफलता का पहला पैमाना ये है। सफलता का दूसरा पैमाना है आप में कोई टैलेंट हो, आप में कोई इनबिल्ट टैलेंट हो। आप अच्छे सिंगर हो, अच्छे डांसर हो, अच्छे बॉक्सर हो, अच्छे रेसलर हो, अच्छे क्रिकेटर हो, अच्छे एक्टर हो, सफलता मिलेगी यार। इसने कहा नहीं मिलेगी सफलता? पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मिलेगी सफलता। अगर आपके पास ये नहीं है, ना तो आप पढ़े लिखे, ना आपके पास कोई इनबिल्ट टैलेंट है, तो सफलता कहती है भाई तेरे पास पैसा होना चाहिए। आप पे पैसा हो, आप हॉस्पिटल खोल लो, स्कूल खोल लो, होटल खोल लो, चलाओ, पैसे कमाओ, शान से जिंदगी जियो। सफलता ने कब कहा कि मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से आऊंगी? सफलता ने कहा तेरे पास पैसा हो तो मैं आऊंगी। सफलता ने कहा तेरे पास पढ़ाई हो तो मैं आऊंगी। सफलता ने कहा तेरे पास इनबिल्ट टैलेंट हो तो मैं आऊंगी। और सफलता ने कहा अगर तेरे पास कुछ भी ना हो, एडब्ल्यूपीएल हो तो मैं आऊंगी। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो ये बिजनेस किन के लिए है? जो हार चुके थे, जो थक चुके थे, जो कुछ नहीं कर पाए, उनको कुछ करने का आखिरी मौका। और करना क्या है भाई साहब? करना क्या है ये तो सुनो। प्रोडक्ट यूज करना है, पहले यूज करना है, इस्तेमाल करना है। पहले प्रोडक्ट हमारा खरीदना है, पहले इस्तेमाल करना है। अगर रिजल्ट आए, अच्छा लगे तो शेयर करना, वरना मत करना। इसमें कुछ लगी, कोई साइंस लगी इसमें? ये काम कोई ऐसा आदमी जो ये काम नहीं कर सकता? बताओ बताओ। दूसरी बात, इस काम को करने से सोसाइटी का क्या भला होगा? देखो, एक होता है सिर्फ अपना भला, एक होता है अपने साथ समाज का भी भला। जैसे एक ओलंपियन है, वो 4 साल मेहनत करता है, मेडल जीतता है, तो उसे भी पैसा मिलता है, वो भी सेलिब्रिटी बनता है और देश का भी नाम होता है ना? तो दोनों काम करे उसने, सोसाइटी का, कंट्री का भी नाम ऊपर किया और अपना नाम भी ऊपर किया। एक काम ऐसा होता है, एक काम ऐसा होता है सिर्फ पैसा बनाना, अपने लिए बनाना, अपना घर बनाना, लेकिन समाज का, सोसाइटी का कोई भला नहीं करना। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जो काम हम कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या बनाते हैं? एसलीपेस वेलनेस क्या क्या बनाती है? हम बनाते हैं प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। आपके हेल्थ डिसीज के, जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं, लीवर का, हार्ट का, किडनी स्टोन का, ऑर्थो का, इम्यून का, इन्फेक्शन का, स्टोन का, उनके प्रोडक्ट बनाते हैं हम, राइट? हम बनाते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कि जो आपकी न्यूट्रिशन की पूर्ति खाने पीने से नहीं हो रही, वो हमारे प्रोडक्ट से हो जाती है। हम बनाते हैं आपके टॉयलेटरी प्रोडक्ट, हम बनाते हैं आपके किचन के मसाले सारे प्रोडक्ट, हम बनाते हैं आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट कि आपको खाद ना डालना पड़े, डाई ना डालनी पड़े, केमिकल ना डालना पड़े, और अच्छी फसल भी ले लो और अच्छे पैसे भी मिल जाए और फसल भी ऑर्गेनिक हो जाए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक ही क्वेश्चन है मेरा, हम लोग अपने सब मेहनत करके, जितने लोग हम बैठे हैं, अपनी उस परंपरा को जिंदा कर रहे हैं जिस परंपरा को
कुछ माइंडेड लोगों ने, टैलेंटेड लोगों ने और जो बाहर से अंग्रेज आए थे उन्होंने खत्म कर दिया था आपकी प्राकृतिक चिकित्सा, आपकी प्राकृतिक सांस्कृतिक चिकित्सा, जिसकी 5000 साल पुराना जिसका इतिहास है, आपका अपना आयुर्वेद। क्या गलत कर रहे हैं? क्या जानते हो आप आयुर्वेद के बारे में? क्या पता आपको आयुर्वेद के बारे में? आज आप लोग परेशान हो, रोज बीमार रहते हो, रोज घर में दिक्कतें रहती है, आप देख ही रहे हो। क्या जानते हो? क्योंकि आपकी प्राकृतिक चीजों को छुड़ाया गया। आपको मालूम है, एक कहानी बताता हूं। जब बाहर के लोग इंडिया में आए, जब अंग्रेज इंडिया में आए, तो अंग्रेजों को लगता था तुम इस देश पर राज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह 7 फुट का 8 फुट का आदमी होता था, इतना ताकतवर आदमी होता था। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, लड़के तो इनसे जीत नहीं पाओगे, तो क्या करना चाहिए? बोला कुछ मत करो, इनकी भूख मार दो। आपको पता है ना अपने यहाँ कैसे लोग होते थे पहले? 1 किलो जलेबी खा गए, 2 किलो लड्डू खा गए, 5 किलो घी पी गए, हाँ या ना? आज 2 चम्मच से 10 लग जाते हैं तुम्हारे, हाँ या ना? ऐसे लोग होते थे नहीं होते थे? 8 बाजरे की रोटी खा गए, इतना शीत पी गए, वो कहाँ गए लोग? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गई वो भूख? तो अंग्रेजों को जब ये पता चला कि इस देश पे राज करना है तो पहले इस देश को कमजोर करो, तो क्या किया? आपकी भूख मारने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहला लेके आए चाय। चाय भारत ने नहीं बनाई। आप चाय पी लो भाई साहब, अभी भूख नहीं लगेगी आपको। आप कॉफी पी लो, भूख नहीं लगेगी आपको। आप सिगरेट पी लो, भूख नहीं लगेगी आपको। आप बिस्किट खा लो, भूख नहीं लगेगी आपको। आप पिज्जा खा लो, भूख नहीं लगेगी आपको। आप नूडल खा लो, भूख नहीं लगेगी आपको। ये सारा अंग्रेजी खाना सिर्फ हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए खिलाया गया। आज कहते हो ना, हाइट नहीं है, बेटियों की हाइट नहीं है, बच्चों की हाइट नहीं है, 5.5 फुट रह गई, 5.4 रह गई, 5.3, कहाँ गई हाइट? पहले 6.5 फुट, 7 फुट, 7.5 फुट हाइट होती थी, कहाँ गई हाइट? आज इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है, कोई छोटी सी बीमारी से लड़ नहीं सकते आप। किसी को भी कैंसर हो रहा है रातों रात, किसी को भी लिवर खराब हो रहा है रातों रात, किसी भी किडनी खराब हो रही है रातों रात। क्यों? शरीर की क्षमता कहाँ गई? आपके शरीर की इम्यूनिटी कहाँ चली गई? कौन खा गया इम्यूनिटी को? पता है आपको? ये अंग्रेजी खाना, ये अंग्रेजी खाना। और उस खाने के बाद जो अंग्रेजी इस्तेमाल करते हो आप मेडिसिन, आधी से ज्यादा वो साइड इफेक्ट करती है। मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता आप हमें कितना समझोगे, हमारा साथ दोगे नहीं दोगे, काम करोगे नहीं करोगे, वो आप जानो, आपका भगवान जाने। पर इतना बता रहा हूं, बहुत तकलीफ होती है जब पता चलता है मेरी माँ को कैंसर है, मेरे बाप को कैंसर है, मेरे पिता को कैंसर है। आज हर 5 घर में एक आदमी को कैंसर है। और जब कीमोथेरेपी होती है, और जब लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और जब वो दर्द से करा के मरता है, पता नहीं तुम्हें तकलीफ होती है, अपने को भाई साहब बहुत तकलीफ होती है। और इसका कारण सिर्फ अंग्रेजी खाना। अंग्रेजी खाना क्या है? ये बिस्किट, चिप्स, पिज्जे, बर्गर, ये अंग्रेजी खाना है। किसने बनाया? हिंदुस्तानियों ने बनाया, बाहर के लोगों ने बनाया? बताओ। अरे हमने बनाया, बाहर वालों ने बनाया? हमारे को दे गए, पहले बीमार किया, उसके बाद वो अंग्रेजी दवाइयां बेच के ठीक कर रहे हैं, पैसे कमा रहे। आपको मालूम है कैंसर कैसे बनता है? मालूम है? इम्यूनिटी जब आपकी वीक हो जाती है, डेड सेल्स का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है, डेड सेल इकट्ठी हो जाती है, और आपकी जो डेड सेल्स है उनके ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कांटे हो जाती है, आपको क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। अभी तो कीमोथेरेपी लगती है उसे गलाने के लिए, क्योंकि वो कैल्शियम की गांठ, कैल्सिफिकेशन। आप जानते हो हमने क्या क्या बना रखा है? आपको ऐसी बिजनेस सिर्फ ये गाड़ी बनने नजर आते हैं, मैं बता दो, नजर दूसरी नजर से देखो। हमने एक प्रोडक्ट बनाया, स्टोन लॉक। स्टोन लॉक प्रोडक्ट है, स्टोन लॉक है वो किडनी स्टोन के लिए, लेकिन नहीं, ओनली किडनी स्टोन के लिए नहीं है मेरे भाई, और पूरा हिंदुस्तान ये ध्यान से सुन ले जो मैं बोल रहा हूं, और जाके साइंटिफिक रिसर्च कर ले, और जो साइंस जानता है उससे बात कर ले, और जो आयुर्वेद जानता है उससे बात कर ले कि इस बॉडी में कैंसर की गांठ जब बनेगी जब एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होगा। आप साल में 3 स्टोन लॉक पी लो, सारी कैंसर की गांठ बन नहीं सकती। जिससे मर्जी साइंस वाले से पूछ लेना कि एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन इन इस बॉडी कॉजेज कैंसर, राइट? तो सिर्फ किडनी स्टोन निकालने के लिए नहीं है, आपकी बॉडी का डिपॉजिट सारा कैल्शियम निकालने के लिए। आपको इन्फेक्शन है, किसी को भी इन्फेक्शन है, एक काम करो, मेरे प्रोग्राम के बाद कल फीवोडॉक ले लेना, दुनिया का सबसे एंटी
एंटी बताओ, एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट बनाया हमने फिमोडो। अरे कैसा ही आपके बॉडी के अंदर कैसा भी इन्फेक्शन हो, सब इन्फेक्शन पे काम करेगा, और जिन्होंने लिया उनसे पूछो। ये ताकत थी आपके आयुर्वेद की, लेकिन ये महंगा बनता है भाई साहब, ये महंगा बनता है। आयुर्वेद है असली देसी घी, असली देसी घी महंगा, नकली देसी घी सस्ता। अगर असली आयुर्वेद बनाओगे तो महंगा बनेगा, असली जड़ी बूटियां डलेंगी। च्यवनप्राश भैया 200-250 रुपए में बिक रहे हैं, पता नहीं कैसे बिक रहे हैं। 200 रुपए में मेरी तो समझ में आज तक नहीं आए, बनता ही नहीं है, बिकता कहां से? हमारा पेस्ट हो या कुछ भी हो। तो ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जिन प्रोडक्टों से समाज के लोग ठीक हो रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, एसलीपीएस के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फायदा पहुंचा रहे हैं नहीं? अरे पहुंचा रहे हैं नहीं? लोग ठीक हो रहे हैं नहीं? अब मुझे आप सब लोग ये बात बताओ, सब लोग जितने यहाँ बैठे हो, हम ये प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को घर घर जाके समझाते हैं, ये खाओ ये मत खाओ, ये आपके शरीर के लिए अच्छा ये बुरा है, ये चीजें छोड़ दो, इन चीजों को खाना शुरू करो। और हम अपने प्रोडक्ट आपको देते हैं। जब सिर्फ हम क्या बोलते हैं, हम आपसे लूटते थोड़ी है, हम आपको बेवकूफ थोड़ी बनाते हैं। हम कहते हैं भाई तेरे घुटने खराब हो गए, बोला हाँ सर खराब हो गए, तो कोई बात नहीं, खराब हो गए तो मेरा प्रोडक्ट ले ले। कितने दिन से दिखा रहा है? बोला साहब 10 साल से दिखा रहा हूँ, 10 साल में ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1 महीना मेरा प्रोडक्ट भी यूज कर ले। 10 साल में कितना खर्चा हो गया? बोला भाई साहब 2 लाख हो गया। बोला 10,000 का मेरा भी यूज कर ले। अगर ठीक हो गया तो ऑपरेशन से बच जाएगा, दुआ दे देना, और नहीं हुआ तो सोच लेना ऑपरेशन में 10,000 ज्यादा लग गए। क्या गलत कर रहे हैं? बताओ ना क्या गलत कर रहे हैं? घर घर जाके आपका अंग्रेजी खाना छुड़वा रहे हैं, आपको देसी खाना खाने की बात कर रहे हैं। एक होता है मैन मेड फूड, एक होता है गॉड मेड फूड। गॉड मेड फूड क्या है? सब्जियां, फल, फ्रूट, बाजरा, ये सब, चावल। हम कहते हैं ये खाओ बीमारी नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं, चलो शर्त लगा लो, आप देसी खाना खाना शुरू करो, बिल्कुल प्योर देसी खाना खाओ, आप बीमार हो ही नहीं सकते, गारंटी कह रहा हूं। जब तक आपकी बॉडी में कोई केमिकल नहीं जाएगा, कोई गलत चीज नहीं जाएगी, आपकी बॉडी कभी बीमार हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान ने, देखो बात सुनो और समझो, भगवान ने जब ये शरीर बनाया था तो इस शरीर के जितने ऑर्गन बनाए थे वो नेचर को ध्यान में रख के बनाए थे। नेचर को, नेचर मीन्स सेब को, बनाना को, अमरूद को, गोभी को, भिंडी को, आलू को, प्याज को, लहसुन को, इसको ध्यान में रखते हुए आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन बनाए थे कि जब आदमी ये खाएगा तो ये लीवर में जाएगा, इससे कैल्शियम निकलेगा, मैग्नीशियम निकलेगा, आयरन निकलेगा, विटामिन K2 निकलेगा। नेचर से आपकी बॉडी बनी है, आपकी बॉडी से नेचर नहीं बना। बॉडी किससे बनी है? नेचर से। अब आप कहते हो सर मैं तो बीमार हो गया, मैं तो रातों रात बीमार हो गया। भाई क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब आप नेचर से दूर हट गए, नेचर के साथ हो ही नहीं, तो आपकी पूरी बॉडी कंफ्यूज है। यार मैं आपसे पूछता हूँ, मोटरसाइकिल चलाते हो? आया ना? बोलता पेट्रोल डालो, कैरोसिन डालोगे क्या होगा? अरे क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा। तो आपके लीवर को क्या बोला गया? बाजरा खा, सब्जी खा, फल खा। अब आपके लीवर को आप खिलाते हो पिज्जा, लीवर साला पिज्जा को जाते ही कंफ्यूज हो जाता है, ये चीजा कहां से आ गया? इसकी कमांड तो दी नहीं ना नेचर ने। भगवान ने पिज्जा कैसे पचेगा, ये तो कमांड मेरे लीवर को दी नहीं। मेरी किडनी में कोल्ड ड्रिंक की कमांड तो भगवान ने दी नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो इंसान ने बनाई है। आया ना? भाषण में आ रही है? भाषण में आ रही है? तो जो ऊपर वाले ने बनाया है वो कमांड आपकी बॉडी को दी है। आप ऊपर वाले का बनाया खाना खाओ, आप जिंदगी में बीमार नहीं हो सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? ये काम एसलीपीएस वेलनेस कर रही है, आपको एजुकेट कर रही है, आपको समझा रही है। और अगर आप बीमार हो चुके हो, ग्रसित हो किसी डिजीज से, तो हम उसमें आपकी हेल्प करने आए हैं। अरे भाई आपका लीवर हो, किडनी हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं आप इलाज कराओ, कहीं से भी कराओ, एक बार हमें भी इस्तेमाल कर लो, एक बार हमें भी ट्राई टेस्ट कर लो। टेस्ट और ट्राई तो आप पिछले 10 साल से कर ही रहे हो, एक बार हमें भी कर लो। अरे जब 10 साल से आपका पेशेंस धैर्य है, 1 महीना हमारे साथ भी धैर्य रख लो, ठीक हो गए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना एक एडम के नाम का डॉक्टर बीच में टकरा गया, क्या गलत हो जाएगा? कुछ गलत होगा? कुछ गलत होगा? तो ये काम हम समाज के साथ कर रहे हैं। मैं एक आवाज में पूछना चाहता हूं, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? जोर से बोलो। अच्छे काम में तो साथ हो गए। पता है हमारे आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के मॉलिक्यूल के पेटेंट किनके पास है? अमेरिका के पास।
कितने कम समय में वो लोग यहाँ से आयुर्वेदिक पेटेंट निकाल के ले गए, चाहे अश्वगंधा से निकाल के ले गए, कोरकोमिन से निकाल के ले गए, समझे? और पेटेंट किसके पास है? अमेरिका के पास। उसे पता था कि दुनिया आने वाला समय, ये कलयुग, लोग बीमार होंगे, मरेंगे, और उस टाइम पे अगर कोई दवाई काम करेगी और कोई प्रोडक्ट काम करेंगे तो आयुर्वेदिक करेंगे। हमसे पहले अमेरिका पेटेंट लेके बैठा। भाई साहब क्या मानते हो? इतने समझदार हैं वो लोग। और हमारे लोग अपनी सभ्यता पे और अपनी संस्कृति पे भरोसा नहीं करते। ये भरोसा दिलवाते आज हमें 10 साल हो गए, और ये भरोसे का नतीजा है कि इन 10 साल में लाखों लोग ठीक हो गए, और ठीक करने वाले हजारों लोग करोड़पति हुए। अब ये जो लोग यहाँ आए थे, ये जो लोग यहाँ पर आए थे, ये काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? तो अगर इन्होंने गाड़ी ले ली तो अच्छी बात है ना, बंगला बनानी अच्छी बात है ना। और जो लोग बाजार में ड्रग्स बेच के बंगला बना रहे हैं, 5,000 करोड़ की ड्रग्स बेच पकड़ी गई है, 5,000 करोड़ की ड्रग्स। कितने गिरे हुए लोग हो गए इस हिंदुस्तान में आज, तो ड्रग्स बेच के नकली मावा, नकली पनीर, नकली दवाइयां बेच के पैसे कमा रहे हैं। अरे कम से कम एसलीपीएस का फाइटर इज्जत के साथ तो पैसे कमा रहा है, सम्मान के साथ तो पैसे कमा रहा है। टीम बने ना बने, नेटवर्क बने ना बने, कंज्यूमर बने ना बने, कम से कम बेईमान तो नहीं है, ईमानदारी से पैसे कमा रहा है। कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। आया ना? तो फिर बताइए, अच्छा काम है बुरा काम? अच्छा काम है बुरा काम? हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब बात करते हैं आपके करने की, सिर्फ 10 मिनट। अब बात करते हैं ये काम आपके करने की। भाई साहब, काम कौन करता है? एक्स्ट्रा पैसा किसको चाहिए? इनकम किसको चाहिए? जिसको जरूरत है। अगर गलती से कोई टाटा अंबानी का रिश्तेदार है तो कृपया करके सिर्फ हमारे प्रोडक्ट खाए, हमारे साथ काम ना करे। अगर कोई इतना रईस बाप का यहाँ पर आया है बच्चा, तो वो उसके लिए हमारा काम नहीं है, रियली में नहीं है। देखो, जो ऑलरेडी कामयाब लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, गाड़ी बंगले दुनिया की सारे सुख है, उनके लिए भी मेरे पास प्रोडक्ट है, थंडर ब्लास्ट। प्योर ऐश करो। लेकिन अगर आप में किसी को लगता है कि मुझे जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे उम्र दराज आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मिडिल एज हो, कुछ छूट गया, लाइफ में कुछ मिस है, पैसे ना होने की वजह से कोई तकलीफ है, पैसे ना होने की वजह से कोई दुख है, पैसे ना होने की वजह से कोई बात मन को चुभी हुई है, पैसे ना होने की वजह से कोई तकलीफ है जो बार बार मेरी आंखों के सामने आती है और मुझे रोज महसूस करनी पड़ती है। पैसे ना होने की वजह से मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, पैसे ना होने की वजह से मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, पैसे ना होने की वजह से मुझे धूप में जाना पड़ रहा है, पैसे ना होने की वजह से मुझे बसों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, पैसे ना होने की वजह से मुझे ट्रेन में धक्के खाने पड़ रहे हैं, पैसे ना होने की वजह से मैं अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा पा रहा, पैसे ना होने की वजह से मैं अपना खेत नहीं खरीद पा रहा, पैसे ना होने की वजह से मैं कर्जा नहीं उतार पा रहा। अगर ऐसा दर्द किसी को है, उसके लिए पड़ेगा। अगर किसी को कोई दर्द ही नहीं है, भाई मजे आ रहे हैं, 2 पैक पीता है, शाम को बोलता है मैं किंग। अगर ऐसा कोई किंग साइज आदमी, उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। दोस्तों, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कामयाबी के लिए तड़पते हैं। पैसा उसी को मिलता है जो पैसे के लिए तड़पते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं नहीं कहता ये काम करो, लेकिन पहले जानो ये काम क्यों करो। मैं कभी नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, मैं कभी नहीं कहता कि पैसा आदमी खाता है, पैसे में सोता है, पैसे से नहाता है, पैसे को ओढ़ता है, लेकिन मैं ये कहता हूं, मनी इज नथिंग बट मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है अपनी चाहतों को पूरी करने का, और साफ चाहतों की कोई लिमिट नहीं होती, और चाहते सच्ची होती है। आज एक फौजी आदमी, एक बीएसएफ में नौकरी करने वाला, एक सऊदी में नौकरी करने वाला, एक कतर में नौकरी करने वाला सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए गया हुआ है, वो पैसे के लिए नहीं गया हुआ। वो चाहतों के लिए गया हुआ है कि वो वहां नौकरी करता है, पैसा बेचता है, उसका घर चलता है, उसकी माँ रोटी खाती है, बीवी रोटी खाती है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आया ना? ये इंसान इस जीवन की जो लड़ाई है वो दौलत के लिए नहीं लड़ता, अपनी चाहतों के लिए लड़ता है, अपनों के लिए लड़ता है। क्या मैं सही हो गलत हूं? सही हो गलत हूं? आवाज नहीं आती तुम्हारी, बराबर की आवाज होनी चाहिए। सही हो गलत हूं? इंसान लड़ाई किसकी लड़ता है? चाहतों की, आपकी चाहतें। अब मुझे बताओ, लोग कहेंगे अब आप यहाँ से जाओगे, ज्ञान देने वाले ज्ञानी बहुत मिलेंगे,
अरे क्यों कमलियों के चक्कर में पड़ रहा है, क्यों पैसे के पीछे पड़ रहा है, क्या करेगा पैसे का, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, ऐसे ज्ञानी मिलेंगे तुम्हारे। और फिर और बताएंगे, अरे छोड़ यार, सिकंदर को देख, खाली हाथ आया था खाली हाथ गया था। जब सिकंदर कुछ लेके नहीं गया, क्यों लेके जा रहा है, परिवार को टाइम दे, बच्चों को टाइम दे, पिक्चरें दे, रिश्तेदारों को टाइम दे, आराम से रहे, क्यों पागल हो रहा है। ये कौन लोग हैं, ये नकारा निकम्मे लोग हैं, इनसे पूछना। अरे मानता हूं खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, अरे मानता हूं सिकंदर खाली हाथ आया था खाली हाथ गया था, लेकिन जब तक सिकंदर धरती पे रहा था, जब तक राजा की तरह रहा था। अरे धरती पे रहना है तो दौलत चाहिए, ऊपर तो हम भी बिना जगवारों में जीत के जाएंगे, सब यही छोड़ के जाएंगे। मनुष्य जन्म में कर्मठता चाहिए, मनुष्य जन्म को जीने के लिए दौलत चाहिए, मरने के बाद किसको चाहिए, मरने के बाद तो कोई लेके नहीं गया। तो ये ज्ञान देने वाले ज्ञानियों से बचो और जाके उनसे बोलो। काम करना हमारी मजबूरी है, काम करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये जीवन यापन करना है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। बहाने बहुत हैं, ना करने के बहाने बहुत हैं, और करने का एक ही कारण बहुत है। ना करने के 50 तरीके हैं, 50 बातें हैं, और करने के लिए एक ही बात है कि अपने माँ बाप को सुख देना, इसलिए मेहनत कर रहा हूं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, समाज की सेवा करनी इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, गाड़ी में अपने बच्चों को घुमाना इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। करने के लिए एक ही कारण हो। मुझे नहीं पता आपके अंदर कितनी आग है, मुझे नहीं पता आप ठंडे हो या गर्म हो, पर मुझे ये पता है जब दौलत ना होने की वजह से आपको बेइज्जत होना पड़ता है, और दौलत ना होने की वजह से जब दुख होता है, जब अपने मर जाते हैं इलाज ना होने की वजह से, मुझे लगता है इतनी तकलीफ मेहनत करने में नहीं होती जितनी तकलीफ कोई अपना चला जाता है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई, आई या नहीं आई। एक कहानी से समझा देता हूं जाते जाते। एक आदमी था, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, ना करने के बहाने बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, वो करने के लिए एक ही कारण काफी है, एक ही कारण काफी है कामयाबी के लिए। नाकामयाबी के लिए बहुत बहाने हैं, बहुत तरीके हैं। या टाइम नहीं मिलता, भाई पैसे नहीं है, अरे मैं वैसे ही बिजी हूं, अरे मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, अरे मेरे को बतेरा पैसा आ रहा है, बहुत है। पढ़ना, एक आदमी था कैरोली टेक्सास, हंगरी का, सार्जेंट का फौज के अंदर। उसने कसम खाई कि मैं शूटिंग की दुनिया में नंबर 1 बनूंगा और ओलंपिक में मेडल हासिल करूंगा, और अपने इस हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड ऑफ वर्ल्ड बनाऊंगा, बेस्ट शूटिंग हैंड ऑफ वर्ल्ड, कि मैं इसका निशाना ऐसा मारूंगा कि पूरी दुनिया इतिहास मेरे इस हाथ को याद रखेगा। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाला परीक्षा लेता है, मैं आपको भी बताऊंगा क्यों लेता है। ऊपर वाले ने उसकी परीक्षा ली, उसने इतना बड़ा विजन बनाया, इतना बड़ा गोल बनाया, मैं ओलंपिक का मेडल लूंगा, इस हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड ऑफ वर्ल्ड बनाऊंगा। और एक दिन क्या हुआ कि सार्जेंट का फौज में था, एक्सरसाइज चल रही थी, ग्रेनेड फाटना था, और ग्रेनेड उसके हाथ में फट जाता है, और ये हाथ उसका पूरा खत्म हो जाता है। ऐसे लेता भगवान परीक्षा, ये हाथ खत्म हो गया। कैरोली टेक्सास का गूगल में पढ़ लेना, हंगरी का सार्जेंट था। उसके बाद उसने हार नहीं मारी, क्यों? काम करने के लिए एक ही कारण होता है, क्योंकि उसने कहा था मुझे ओलंपिक मेडल चाहिए। ये हाथ गया, इस हाथ से शूटिंग करता था, इस हाथ से शुरू करी, इस हाथ से शुरू करी, इस हाथ को तैयार किया, इससे शूटिंग करने लगा। 1938 में ओलंपिक होने थे, नहीं हुए क्योंकि वर्ल्ड वार हुई। उसके बाद 1940 में हुए थे, नहीं हुए, वर्ल्ड वार हुई। मेरे भाई, जहां तक मुझे याद है 1944 और 1948 में ओलंपिक हुए, 38 साल उम्र हो चुकी थी। कहां सीधे हाथ से लड़ने आया था, सीधा हाथ नहीं रहा, और उल्टे हाथ से शूटिंग करी, और 1944 और 48 के ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट था। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? जब जब आप कुछ बड़ा करने निकलोगे, परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि भगवान को आपको अमीर नहीं बनाना,
भगवान को आपको पैसे वाला नहीं बनाना। अगर भगवान को बनाना होता तो अंबानी टाटा बिरला के घर आपको जन्म दे देता, आपका जन्म अमीर घर में हो जाता। अगर आपका जन्म अमीर घर में नहीं हुआ है तो भगवान को आपको गरीबी देनी थी, मिडिल क्लास देनी थी, अपर मिडिल क्लास देनी थी। अब आप आ गए, अब आप दुनियादारी देख रहे हो। अब आप करो मैं कुछ बड़ा करूंगा, भगवान नहीं करने देगा, परीक्षा लेगा। यहाँ से जाओगे कोई नेगेटिव करेगा, यहाँ से जाओगे कोई दिमाग देगा, अरे छोड़। कुछ लोग देखो खाना खाने चले गए, देखो उधर देखो चले गए ना, भाड़े में गए 100 करोड़ 200 करोड़ गए। ये खाने आए थे यहाँ पर, ये कुछ करने नहीं है, कमाने नहीं है। अरे ये नहीं गए, इनको भगवान लेके गया। हाँ, मैं सही बता रहा हूं। अब आप एक बात बताओ, हम सब मिडिल क्लास हैं, यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है, अच्छे काम की बात हो रही है, गाड़ी बंगले की बात हो रही है, बच्चों के अच्छे स्कूल की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है अच्छी, फिर भी लोग खाना खाते हैं। इसका मतलब क्या है? बात समझ आ रही है? भगवान चाहता ही नहीं। जब तक उस ऊपर वाले की इच्छा नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। वो परीक्षा लेता है, क्यों? वो कहता है साला मुझे पूरी दुनिया चलानी है, 750 करोड़ लोग चलाने हैं, सिस्टम चलाना है, ये सारे अमीर बन गए, सारे पैसे वाले बन गए, तो ये डीजे कौन बजाएगा, ये फूल कौन पकड़ाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा, खेती कौन करेगा, गाड़ी में ड्राइवरी कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा, भाषण मारिए, सड़कों में झाड़ू कौन लगाएगा, चौकीदार कहां से आएंगे, जमादार कहां से आएंगे, हमारे पास पैसे होंगे, काम करने वाली कहां से आएगी। तो भगवान ने सिस्टम बनाया बैलेंस सिस्टम। अब आप कौन कौन फंसता है भगवान के सिस्टम में, तो आपकी मर्जी है, वो बैलेंस करेगा, वो बैलेंस करेगा। कोई ना कोई नेगेटिव विचार आप में डालेगा, कोई परेशानी डालेगा, कोई तकलीफ डालेगा, पर आपकी टांग पकड़ के लिपट जाएगा भगवान की, नहीं नहीं तू अमीर मत बन। अगर तू अमीर बन गया तो ये काम कौन करेगा? ये दुनिया चलानी है। भगवान नेचर ऑलवेज बैलेंस, भगवान इस सृष्टि को हमेशा बैलेंस रखेगा। अगर सबको अमीर बना दिया, सब पैसे वाले हो गए, तो गरीब ही नहीं रहेगा कोई, तो हमारे घरों में काम कौन? मेरी बात समझ में आ रही है? तो भगवान कोई ना कोई कीड़ा आपको देगा, अपलाइन से झगड़ा करा देगा, डाउनलाइन से झगड़ा करा देगा, आपके बीवी से झगड़ा करा देगा। आप जाओगे घर पे, जाओगे बीवी को बोलोगे डार्लिंग मैं काम करूंगा, बोलेगा हरामजादे तूने दिक्कतें आएंगी, हजल्स आएंगे, आने ही है। एक बात बताऊं, गवाह है, इतिहास गवाह है, ये सारी दिक्कत गरीबों को क्यों आती है, मिडिल क्लास को क्यों आती है? अमिताभ के बेटे को हीरो बनने में कोई दिक्कत नहीं आई, गरीब का लड़का हीरो बनने मुंबई चला गया, आज 20 सालों की पिक्चर नहीं मिलती, पता आपको? क्योंकि उनको स्ट्रगल भगवान ने लिखी ही नहीं। जिसको अमीर घर में पैदा कर दिया उसकी जिंदगी में स्ट्रगल लिखी ही नहीं, वो तो अमीर है, वो तो अमीर है। धोनी के लड़के को कोई दिक्कत नहीं आएगी, शाहरुख खान के लड़के को कोई दिक्कत नहीं आएगी। शाहरुख खान की लड़की को 2 मिनट में फिल्म मिल गई, तुम्हारी लड़की मुंबई चली जाए 20 साल पागल हो जाएगी, पिक्चर नहीं मिलेगी। तो ये गरीबों की किस्मत में ही क्यों लिखी है इतनी मेहनत, क्यों लिखी है इतनी शिद्दत, क्यों आती है दिक्कतें? क्योंकि भाई भगवान तुम्हें अमीर बनाना ही नहीं चाहता था कि मेरे जैसा पागल आके जोर लगा रहा है बनो बनो बनो, समझे? तो इसलिए परीक्षा लेगा, मेरी भी ली गई है, ली जाती है और ली जाएंगी, आगे भी ली जाएंगी, ऐसी बात नहीं, और आपको भी ली जाएंगी। तैयार हो परीक्षा देने के लिए? तैयार हो? परीक्षा के लिए तैयार हो? गिर के उठने की हिम्मत रखते हो? अरे गिर के उठने की हिम्मत रखते हो? जीतना चाहते हो? एक बात बता दूं, जीतना चाहते हो तो एक बात बता दूं, सिर्फ एक बात, जब तक जीत नहीं जाते तब तक धैर्य बन जाओ, कान बंद करो। ये दुनिया ऐसी है, जब गिरोगे तो आके अफसोस प्रकट करेंगे, तू कंपनी में था, तू कमा नहीं पाएगा, अरे बड़ा दुख हो रहा है, बेकार कंपनी ज्वाइन कर ली तूने, क्यों करी, अच्छी खासी नौकरी थी, और अगर आप उठ गए कामयाब हो गए, भाई बड़ा अच्छा डिसीजन लिया तुमने कंपनी ज्वाइन करके। ये दुनिया गिरते को गिराती है और उठते को सलाम करती है, इसके चक्कर में मत फंसो, सिर्फ फंसो अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों में। यही तुम्हारे थे, यही तुम्हारे हैं और यही तुम्हारे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बहरे बन जाओ, बहरे। एक कहानी से समझाता हूं।
5 मेंढक थे, जंगल में उछल कूद मचा रखी थी। घूमते फिरते कुएं के पास गए, 3 मेंढकों का पैर फिसला और कुएं में गिर गए और 2 मेंढक कुएं के ऊपर रह गए। कुआं बहुत गहरा था, कुआं बहुत गहरा था। अब जब नीचे गिर गए तो ऊपर वाले मेंढक बड़ा अफसोस कर रहे हैं, गिर गए यार, कैसे निकलोगे, बहुत गहरा है। तो उन तीनों मेंढकों में से पहले मेंढक ने कोशिश की कि निकलूं, उसने पूरी ताकत लगाई, इधर उधर झाड़ झूड़ पकड़े कुएं के ऊपर से, नहीं निकल पाएगा, ना निकल पाए, वो बहुत गहरा है, अब तो मरोगे। वो कहते रहे, वो कोशिश करता रहा और वो उसको लगा यार ऐसा ही होगा, वो हार मान गया और एक साइड जाके बैठ गया। फिर दूसरे मेंढक ने कोशिश करी, उनका वही काम ऊपर वालों का, क्यों कर रहा है कोशिश, टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, नाक फूट जाएगी, नहीं निकलेगा, बहुत गहरा कुआं है, बड़ा दुख हो रहा है तुम लोग अंदर, अब कैसे करें, चलो हम तुम्हारे परिवार को संतावना दे देंगे, आराम करो, कुएं में ही मरो। तो दूसरा वाला मेंढक भी बेचारा उनकी बात सुन के परेशान होकर वहीं बैठ गया, साइड बैठ गया। अब तीसरे मेंढक को भी कह रहे थे, तीसरा मेंढक लेकिन कोई झाड़ी पकड़ रहा, कुछ कर रहा, वो कोशिश करता है, वो कह रहे मैं रहने दे, वो दोनों नहीं कर पाए, तू कैसे करेगा, जैसे आपको कहते हैं ना, वो नहीं कर पाए तू कैसे करेगा, अरे वो दोनों नहीं कर पाए तू कैसे करेगा, अरे जब वो दोनों आ पाए तू कैसे आएगा, अरे रहने दे। लेकिन वो प्रयास करता रहा और वो एक बार कुएं से बाहर निकल के कूद गया। तो पता किया उन मेंढकों ने, फिर उससे बात करने की कोशिश की, पता कि ये कैसे बाहर निकल गया, तो पता चला वो गहरा था। तो कुएं के मेंढकों, अगर समुद्र में आना चाहते हो, कामयाबी के समुद्र में पहुंचना चाहते हो, तो आज से धैर्य बन जाना, कामयाबी का समुद्र तुम्हारा इंतजार कर। तैयार हो? अब मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे लोगों से जो कामयाबी के समुद्र में पहुंचना चाहते हो, तो आज से धैर्य बन जाना, कामयाबी का समुद्र तुम्हारा इंतजार कर। तैयार हो? अब मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे लोगों से जो एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज करें और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सुनना चाहेंगे? जो लोग पहली बार आए सुनना चाहेंगे कि एसलीपीएस के प्रोडक्ट के क्या क्या रिजल्ट आते हैं? मैं चाहूंगा एक बार आपसे रूबरू कराना। प्लीज आप आइए स्टेज पर, सब लोग स्टेज पर आइए, सब लोग, और ईमानदारी से बताना। इन सब लोगों ने एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज किए। मैं चाहूंगा जो पहली बार आए वो जाने और समझे कि हमारे प्रोडक्ट में कितना काम है, हम क्या रिजल्ट देते हैं, क्या नहीं देते। प्लीज बताइए आप फटाफट। सर मेरे ये बच्चा को मैं चंडीगढ़ में भी बताया था। हाँ, बताओ। सर इसको लीवर की प्रॉब्लम थी, लीवर इसका डैमेज हो चुका था। एमएस के डॉक्टरों ने भी इसको मना कर दिया था और अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता था। जैसे कि अश्विनी सर ने बताया था, एक फर्नैल बेचने वाला मेरे घर में आया, उसने मुझे बताया प्रोडक्ट के बारे में। मैंने बच्चे को लिवोडॉग दिया और मेरा बच्चा क्या दिक्कत थी सर? लिवर डैमेज हो गया सर, केक खाने की वजह से। सुन लो, अभी तो बता रहा था मैं अंग्रेजी खाना, केक खाने की वजह से ये छोटे से बच्चे का लिवर डैमेज हो गया। इससे ज्यादा क्या देखोगे आप? अरे ये तो सच होगा। हाँ, ये सेलिब्रिटी बच्चा नहीं है कि पैसे देके लाए यहाँ पर, समझे कि आप और हमारे परिवार में से। हाँ जी, फिर सर इसको लिवोडॉग दिया, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, अभी एक फर्नैल बेचने वाले ने मुझे बताया है। फिर उन्होंने बोला डॉक्टर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर तो तेरे बच्चे को ठीक नहीं कर पाए, ये फेरी वाला तेरे बच्चे को ठीक करेगा। इन्होंने मुझे मना कर दिया सर। तीसरे दिन वो मेरे पास वापस फिर आया, फिर उसने मुझे वापस बताया। मैंने बोला सर आप एक बार पैसा दे दो। हाँ जी। कितने दिन में ठीक हुआ बच्चा? ये सर 15 दिन के अंदर ना अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया था। यार ताली तो बजा दो यार, छोटे बच्चे को आशीर्वाद दो सब लोग, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। इसके पैरों के ऊपर सोचना ही रहती थी, पैर नीचे नहीं कर पाता था सर, माँ एक नहीं कर पे बैठ जाता। हाँ, अब क्या पीता है? पीना बेटा, ठीक है? अब केक छोड़ दिया ना। केक खाने से एक बच्चे का लीवर खराब हो गया, सोचो अगर ये ठीक नहीं होता इसकी माँ पे क्या गुजरती। ठीक हो गया, खुश हो भी आप? बिल्कुल खुश हूँ सर। मैं एक कमरे में रहती थी, आज मैं एक कमरे को छोड़कर इस एसलीपीएस में काम किया। बच्चे का रिजल्ट देख के आज मैं 10,000 के बंगले किराया देती हूँ और मैं 10 लाख की गाड़ी भी पहन देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आइए
बताइए। मेरा नाम ममता पंकज डूंगरी है। मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने पालासनी गांव में किडनी का रिजल्ट लिया है। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोल दिया कि सर आपकी किडनी खराब हो चुकी है, आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अगर आपने डायलिसिस नहीं करवाए तो आपको जिंदगी भर बेड रेस्ट करना पड़ेगा। फिर सर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको शॉर्ट 13 स्टोन डॉग और पंच तुलसी दी। तो 3 महीने के अंदर मैंने वापस उनकी रिपोर्ट करवाई तो नॉर्मल रिपोर्ट आई। मेरे संजीव गुरु जी ने क्या किया, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। जय बोलो WPL की जय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे भाई साहब, और क्या देखना चाहते हो? आपके छाती काट के दिखा दे। नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम अजरा बानो है। मैं सोचतोड़ से बिलोंग करती हूँ और मैंने इतना शानदार रिजल्ट और इतनी शानदार दवाइयाँ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी जितनी मैंने मनीष सर ने मेरे पास में शाम को भिजवाई और सुबह ही मेरे हस्बैंड को रिजल्ट आ गया। इतनी शानदार रिजल्ट। क्या था? 20 ml फाइल डॉग के अंदर मेरे हस्बैंड का जब ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग बंद हो गई। इतना शानदार दवाइयाँ बनाने के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके हस्बैंड ठीक हो गए? जी सर, मेरे हस्बैंड आज ठीक है और मेरे साथ बैठे हैं। थैंक यू सो और मच। आज इस संस्था में मैं काम कर रही हूँ और मैंने हमारे यहाँ लोग लालच के लिए काम नहीं करते भाई। सच्चाई है कि हमारे यहाँ लोग पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिजल्ट लेते हैं और फिर अपना दिल एडोलर को दे देते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम भगवती है। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। मुझे 7-8 साल से नी पेन था और प्लस मेरे पैरों की नसों में ब्लॉकेज था। मुझे ये चीज पता नहीं थी कि मेरे को पैरों की नसों में भी ब्लॉकेज है। मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। मैंने काफी जगह से ट्रीटमेंट लिया। मैंने 2 साल आयुर्वेद पे लिया लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी पुष्पा चौधरी मैम और महेंद्र जी सर के लिए जोरदार ताली। पुष्पा मैम ने मुझे थंडर ब्लास्ट, ऑर्थोडॉक, जेसी जेल और काउसिडॉक कैप्सूल दिया और मेरे को ये 7-8 साल से प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैंने ये प्रोडक्ट लिए एक बार तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लग गया था कि मैं मतलब इतना रोने लगी कि मैं तो नहीं लूंगी। लेकिन मैम ने मुझे ये कहा कि मैम प्लीज आप 7-8 साल से दर्द झेल रही हैं तो एक बार आप है ना 10 दिन और दर्द को झेलो। मैंने कहा ठीक है मैम। मैंने सिर्फ अपनी गुरु माँ का कहना माना और आज मैं इतनी देर से आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मैंने सपने में भी सोचना छोड़ दिया था कि मैं ऐसे कभी खड़ी हो पाऊंगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे महागुरु भगवान संजीव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बाड़मेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ थी और मेरी 2 डिलीवरी हुई थी, दोनों सिजेरियन से हुई थी। जब मेरी दूसरी डिलीवरी हुई थी तो डॉक्टर ने मेरे बच्चेदानी के अंदर गांठें बता दी थी। मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं ले पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं थैंक्स देना चाहूंगी शंकर सिंह जी को जिन्होंने मुझे ये ट्रीटमेंट दिया। गाइनाडॉक, थंडर प्लस। एक बार इन दोनों प्रोडक्ट के लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तालियां मैं अपने सर के लिए बोलना चाहूंगी, हमारे गुरु, हमारे महागुरु संजीव सर के लिए जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। मुझे 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिला। जी सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाओ मैडम के लिए भाई, ठीक हो गए जी। धन्यवाद। मेरा नाम जय सिंह है और मैं भीम की धरती से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 73 साल है और 2008 में मुझे अटैक आया था। मैं जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर के अंदर एडमिट हुआ। तब से लगाकर मैं आज तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेता आया। लेकिन जुलाई के महीने में जहाँ यहाँ मनाली कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही थी उसी वक्त के अंदर मेरा संपर्क भगवान जी से और ममता जी से हुआ। उन्होंने मुझे इस दवा के मामले में WPL के प्रोडक्ट के मामले में समझाया और मैंने 21 जुलाई को ये प्रोडक्ट लिया और 23 जुलाई को मैंने वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो चल रहा था मेरा वर्षों से उसको मैंने बंद किया और आज मैं स्वस्थ हूँ। आज मैं कल फिर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ और मेरा धन्यवाद है इस AWPL का। मुझे
अरे कितनी तारीफ होनी चाहिए तुम्हारे हिंदुस्तानी फोकस है और एक सोच के मैंने तुम्हारा बताइए होनी चाहिए। थैंक यू सर, आपको बस आशीर्वाद तो हमारी फैमिली है जी। बताइए। नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले मैं सर का हाथ चूम के, सर मैं आपके बहुत बड़ा थैंक यू। फ्रेंड हूँ सर। वास्तव में आपने ऐसी दवाई बनाई है, मैं इतना भुगत भोगी हूँ। मेरी दिल की बात बताना चाहूंगा मैं आपसे। 12 साल मैंने यहीं जोधपुर के अंदर मनीष पार्क शास्त्री नगर के अंदर डॉक्टर है, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट चला था 12 साल से सर। कोई रिजल्ट नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने बोला बस आप कराते रहो। अरे मैंने सर कुछ तो करो। वही बात हुई, 3 साल भी मैंने मालिक के भरोसे छोड़ दिया। जो भी होना है मालिक करेगा। क्या था आपके बच्चों को? मेरे बच्चों को सर सुबह से उठता तो ये गर्दन मिला अच्छा लेगा था। इसके वजह से मैं हमारे मोमिन समाज में क्या सर वो खतना होता है मुसलमानी करवाना, वो मैं नहीं करवा सकता था उस बच्चे का। तो हमारे गुलाम सर है अपलाइन, उन्होंने हमें जो प्रोडक्ट बताया मिले सर ये एक बार यूज करके देखिए। मैं बताता हूँ दोस्तों, सिर्फ मात्र 27 दिन के अंदर मेरे बच्चे में वो इंप्रूवमेंट आया है कि मैं सर को जितना धन्यवाद देना चाहूँ इतना कम है। क्योंकि जो बच्चा कभी सुबह उठते ही वो ऐसा करता था, आज वो 80% वो बिल्कुल बंद कर चुका है। सर मैं आपका जितना धन्यवाद करना चाहूँ सर उतना कम है सर। खुदा अल्लाह कोट वाहिगुरु जिसको आप मानते हैं उसका करो, ऊपर वाला कर रहा है सब। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर में। मैंने पिछले टाइम भी सर से मिली थी, मैं जब पहले के अंदर तो सर से मैंने रिक्वायरमेंट किया था कि सर एक कान की दवाई नहीं बनाई सर ने। क्योंकि जो पेशेंट आते हैं ना मेरे पास में सर प्रेगनेंसी है, कम से कम मैंने 100 पेशेंट को ट्रीटमेंट 4 साल से आयुर्वेदिक दवाई से करी, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक की हूँ मैं। तो भी मैंने आज मैडम के लिए तो तारीफ जबरदस्त होनी चाहिए, जबरदस्त नहीं जबरदस्त। मैं संजीव सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं इन्होंने। क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठी थी, पर मैं सोच रही थी कि जैसे मैं आगे हूँ तो मैं पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट करूँ कि जो मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं है तो वो चीजें अभी अवेलेबल करवा सके सर। और आजकल प्रेगनेंसी के कम से कम मेरे पास जोधपुर में 80 मैंने रिजल्ट है मेरे पास प्रेगनेंसी के, क्योंकि मैं सारे ही प्रोडक्ट पहला मौका मिला है मुझे 4 साल से स्टेज पे आने का। क्योंकि संजीव सर ने इतना अच्छा प्रोटोकॉल बना रखा है, इस प्रोटोकॉल से ना हम भी इतने ऑफिसर हैं, हम आगे भी नहीं आ सकते। क्योंकि मेरे ही ऑफिसर इतने विश्वास नहीं करते थे। संजीव सर ने बोला है आज एक बात जो मुझे बहुत अच्छी गर्व कर गई मेरे दिल में कि गूंगा रहना है, बहरा रहना है आपको, तो वो बस वैसे ही रिजल्ट अगर मैं लेती रहूँ तो अच्छा है। 4 साल में ऑन रिपोर्ट मैंने इमरान लेवल कंप्लीट किया है, मैंने रिजल्ट पे काम किया है, ना कि पैसे पे काम किया है। मेरे पास आज जो भी पीछे बैठे मेरे सारे पेशेंट बैठे मेरे पास में, मेरे पास मेरे स्टाफ नहीं है मेडिकल ऑफिस वाला। आज मैं उन सर का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो हमारे मैटर्न ऑफिस के अंदर सीनियर ऑफिसर हैं राम किशोर जी सर, आज हमारे बीच बैठे हैं। मैं उनको देख के ताजुब करी कि आज मेरे ऑफिसर आज सर बीच में बैठे हमारे, तो चलो आज इनको विश्वास हुआ कि आज ये कंपनी अच्छी है। पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात, आप सब ध्यान से सुनो। आप मेडिकल ऑफिसर हैं, एलोपैथ करते हैं। एलोपैथी बहुत अच्छी चीज है, एलोपैथी प्लांट बेस्ड है, एलोपैथी भी प्लांट बेस्ड है। पहले एलोपैथी को समझो। एलोपैथी अगर ओरिजिनल करी जाए, एलोपैथी का सही इलाज करा जाए, नॉन कमर्शियल हुआ जाए, जैसे हमारे देश में एम्स होता है, एम्स जानते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दे आर द जेन्युइन डॉक्टर्स, जेन्युइन रिसर्च होती है वहां पर। पता है आपको, बड़ी से बड़ी बीमारी पे वो लोग मेहनत करते हैं भाई कि ये बीमारी क्यों, इसको कैसे ठीक करें। ऐसी बात नहीं कि एलोपैथी खराब है, एलोपैथी कंट्रोल करती है बीमारी को, आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन कब, जब एलोपैथी दिल से और मंदिर से की जाए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, महर्षि सुश्रुत जो थी, महर्षि सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता पहले ऋषि मुनि धरती पे जिन्होंने इंसान की बीमारियों का इलाज ढूंढा था, और उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। ये सुश्रुत संहिता से केरला में पहली बार इंसानी मनुष्य जीवन का इलाज होना शुरू हुआ केरला में। इसलिए आपने सुना होगा कि केरला में सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, सुना है नहीं सुना? और केरला में सबसे ज्यादा गोल्ड है। तो आप सोचो गोल्ड आया कहां से। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि मैडम आगे तो बताना पड़ा मुझे। अरब कंट्री के लोग आते थे, उनको पता चला, व्यापार करते थे भारत में, कि यार भारत में ना एक थेरेपी आ गई, बीमार लोग ठीक होते हैं।
पहले बीमार लोग मर जाते थे, ठीक नहीं होते थे पहले के जमाने में। तो अरब पहुंचे केरला, तो केरला में उन्होंने आपकी जड़ी बूटियां की दवाइयां दी और वहां सोना दिया। सोना, अरे भारत में सोना कहां से है? भारत कहां से सोने की चिड़िया बनेगा? तुम्हारे पास कौन सी खदान थी सोने की? कौन सी गोल्ड माइन से? तुम्हारे पास तेल नहीं, डीजल नहीं, तुम क्या बेच के बनोगे? तुम बने आयुर्वेद बेच के, आयुर्वेद बेच के, आयुर्वेद बेच के, और आगे भी तुम बनोगे आयुर्वेद बेच के, याद रखना। अब सुनो, फिर अरब यहाँ से वो किताबें सुसरत ले गए किसी भी तरीके से, और वो किताबें सुसरत उन्होंने बनाई अरब में किताबें सुसरत। फिर यूरोप को पता चला कि यार ये अरब कहां से लेके आते हैं। फिर यूरोप आया हमारे यहाँ, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, पता करना, ये मसालों के व्यापार के लिए आई थी। ये जो देश गुलाम हुआ है ना, ये लौंग और काली मिर्च से गुलाम किया था, पता है तुम्हारे को? वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किताबें सुसरत लेके फिर थी बुक ऑफ सुसरत यूरोप चली गई, और यूरोप ने यूएस को बेच दी, और उसी सुसरत संहिता की देन है आपकी एलोपैथी। बेस ब्रांड एलोपैथी भी ब्रांड बेचे। थैंक यू सो मच मैम, सो मच। आपका ऐसा कोऑपरेशन आप लोगों का मेरे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। आप भी कुछ बताना चाहते हो? चलो बता दो फिर। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिव प्रसाद सेन है, मैं सोलजी सिटी राजस्थान के निवासी हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ। और मेरी शादी हो गए 5 साल हो गए थे, लेकिन कोई खुशखबरी घर में नहीं आ रही थी। तो भी हमारे साथी सत्यनारायण जी सोनी जो हमारे साथ दोस्त हैं, उन्होंने ये WPL दवाई जो है आयुर्वेदिक, उसके बारे में हमें बताया था, और उन्होंने कहा था 6 महीने तक इसको दवाई को लेना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये 2 महीने के अंदर ही घर में खुशखबरी आ गई। थैंक यू WPL, थैंक यू सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। है आपके देश में ये ताकत है, आपके देश की जड़ी बूटियों में ताकत है। कोई नेक नीयत से बनाने वाला चाहिए। अब ये लोग जो है जिनको ये रिजल्ट मिले, अब कोई अगर एस्लिपिस के खिलाफ बात करेगा, एडोल्फर के खिलाफ बात करेगा, और जिसको औलाद हुई है, जिसकी जिंदगी बच्चे, मेरे घर कुरान करके छोड़ कर देंगे, 5 छप जाएंगे। तो कृपया अपना अपना काम कीजिए, एडोल्फर की तरफ ना देखिए, तो ही बेहतर है, इलाज हो जाएगा, बढ़िया वाला हो जाएगा, और कब होगा पता भी नहीं चलेगा, समझे? क्योंकि ये कंपनी जनता की कंपनी है, ये कंपनी मेरी नहीं है, ये आप, इसके मालिक आप हो। मेरा काम है सिर्फ आपके लिए मेहनत करते रहना, और आगे भी ऐसी प्रोडक्ट बना के लाता रहूंगा। आप 2 प्रोडक्ट आपके सामने दिखाऊंगा, लॉन्च करूंगा, आप देखना। और आने वाले समय में मैं सारी पोल नहीं खोल रहा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ खोल दूंगा तो लोग मर ही जाएंगे, फांसी खा लेंगे, समझे? इसलिए अभी तो थोड़ी थोड़ी घोषणाएं हैं, सिर्फ घोषणा का मजा लो, जब चीजें प्रैक्टिकल होंगी और कुछ नई चीजें जो मैंने छुपा रखी है, जो मैं बता नहीं रहा, जब आएंगी तो हिंदुस्तान हिल जाएगा, ये गारंटी देता हूँ। इस कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट ला के दूंगा कि आपके घरों से बीमारी बाहर निकाल दूंगा, जब कुछ भी हो जाए, ये मेरा वादा है। और देखो 23 तारीख आ रही है ना, दिवाली बोनस है। यार तुम लोग कितने स्मार्ट हो ना, मेरी गलती हो गई, मैंने 13 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया, तो जो 18 अक्टूबर की क्लोजिंग थी तुमने करी नहीं, सबने रोक ली कि भाई बोनस लेंगे। हाँ, और कितने स्मार्ट है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, 23 तारीख के बोनस को ईद का बोनस समझना, उसी को क्रिसमस का समझना, उसी को बैसाखी का। बोला संजीव सर 4 बोनस देंगे। अच्छा, हमने कहा तो चलाऊंगा। भाई साहब कितने स्मार्ट हो तुम लोग ना, कितने। डायमंड रॉयल्टी बोनस आ गया नहीं आ गया? कैसे होगा, क्या होगा, वो डायमंड मीटिंग में पता चल जाएगा। लेकिन जो होगा चमत्कार होगा। ये 2.0 है, इसके अंदर वो होगा जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज तक ना कोई कर पाया है और ना सिवाय डॉक्टर के कर पाएगा। तैयार हो? तो मेरी 2 रिक्वेस्ट है, 2 प्रोडक्ट दूंगा। एक प्रोडक्ट आ गया बिकने के लिए, आप ऑर्डर लगा सकते हो 22-23 तारीख से। सारे लोग पी के जाएंगे नहीं पी के जाएंगे। तो सभी लोग दिल से काम करेंगे भाई, अपनी कंपनी समझ के काम करना, घमंड के साथ जाना बाजार में। कोई पूछे कौन है AWPL, मैं हूँ AWPL, मैं इनसे करता हूं। बस कभी मत सोचना यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता, इतना भी गलत नहीं हो सकता।
कभी भी ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ जनता की कंपनी है। पैसे कमाने के आपके भाई के पास बहुत रास्ते हैं, मैं कहीं से भी कमा लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये कंपनी मैंने आपके लिए बनाई है एंड दिस कंपनी इज डेडिकेटेड टू इंडियंस। ये कंपनी मैं 100% आपको सपोर्ट करता हूं। अब मैं काम करूंगा, अब देखना जलवा। बताओ क्यों? तुमने बना दिया सिस्टम, तुमने पूरी दुनिया में व्यापार फैला दिया, बढ़िया टर्नओवर कर दिया। अब मुझे मौका मिल गया, अब देखो चमत्कार, अब देखो चमत्कार पे चमत्कार। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट घर ढूंढ के आएंगे लोग, देना यार तेरा प्रोडक्ट ये ऐसा ही एक प्रोडक्ट आज मैं आपके बीच में लाता हूं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट जो मैं हर जगह से लॉन्च कर रहा हूं, जिसको आपने देखा भी होगा, देखा नहीं देखा, जिसका नाम है शिताके शेक। मेरे भाई, ये जो शिताके शेक है, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूमर प्रोडक्ट बनाया है। देखिए, आज आपको एक राज की बात बताता हूं। आपको क्या लगता है, ये कंपनियां जो पू पू टू टू करती है, कौवे की तरह काय करती है, इनकी औकात है क्या अपने सामने? मैं बताऊं क्यों नहीं है, रीजन बताता हूं। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? अब सुनो, तुम्हारी कंपनी की कितनी फ्रेंचाइजी है? 650। अब प्रोडक्ट आएगा तो 650 फ्रेंचाइजी पे जाएगा। अब प्रोडक्ट बिकेगा तो बाद में रॉ मटेरियल तो पहले खरीदा जाएगा, पैसा तो पहले लगेगा। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में कंपनी के 5 से 10 करोड़ रुपए लग जाते हैं, 5 से 10 करोड़। और ये जो चूहे घूम रहे हैं, इनका टर्नओवर पूरी साल का 10 करोड़ नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर मैं कल 10 प्रोडक्ट लाता हूं तो सोचो मैंने 50 करोड़ इन्वेस्ट किया, तब 10 प्रोडक्ट लाऊंगा, क्योंकि आपको तो देना पड़ेगा ना। अब शिताके शेक आएगा, ये जो प्रोडक्ट है, ये हर फ्रेंचाइजी में मिलेगा 23 तारीख को। इसके पैसे तो मैं खर्च कर चुका ना, मशरूम मंगा चुका ना, कीड़ा जड़ी खरीद चुका, जापान से मिताके मशरूम आ चुका, 5 करोड़ रुपए लगा चुका हूं, तब आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ध्यान रखो, इथिकल कंपनी कौन सी होती है, लीगल कंपनी कौन सी होती है, भविष्य कहाँ होता है? भविष्य वहां होता है जहाँ टर्नओवर होता है, भविष्य वहां होता है जहाँ ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, और भविष्य वहां होता है जहाँ नियत होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर साइंस लगती है, रिसर्च लगता है। फॉर्मूला बनाने का साइंटिस्ट 10 करोड़ रुपए लेते हैं। ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनवा रहा हूं मैं, साइंटिस्ट कहता है बैठ के, संजीव जी 2 साल लगेंगे, 10 करोड़ लगेंगे, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तब प्रोडक्ट बना के दूंगा। लेकिन हाँ, जब वो प्रोडक्ट आएंगे, जब आएंगे, आपके धंधे में अपने आप चमत्कार हो जाएगा और मैं लाऊंगा। अब ये मेरा वादा है, हर प्रोडक्ट साइंटिफिक होगा और रिसर्च के साथ। जैसे ये प्रोडक्ट आया है, ये क्या है? शिताके शेक। देखिए, ध्यान से सुनिए। एक दुनिया में हमने R&D करी, हम लोग सोच रहे थे हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिस प्रोडक्ट में आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो और आपके घर में बीमारियां ही ना आए। लेकिन उसके लिए जब हमने रिसर्च की तो पाया कि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनमें सबसे ताकतवर जो है वो मशरूम होता है। मशरूम क्यों ताकतवर होता है? क्योंकि मशरूम जो होता है, जितने भी प्लांट का पालन पोषण होता है, वो फोटोसिंथेसिस वेव से होता है, जो सूर्य की किरण है। लेकिन मशरूम क्या होता है? बायोलॉजिकल ग्रोथ करता है। आपने देखा ना, गांव में सांप की छतरी देखी है नहीं देखी? पेड़ के ऊपर भी हो जाती है, लकड़ी के ऊपर भी हो जाती है, जबकि हर चीज मिट्टी के ऊपर होती है, लकड़ी में उग जाता है, पेड़ पे उग जाता है। सोचो कितना ताकतवर होगा, सोचो कितना ताकत। ये बायोलॉजिकल ग्रोथ करता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने रिसर्च टीम को बोला कि हमें मशरूम से संबंधित कोई प्रोडक्ट बना के दो जो लोगों के फायदे में, लोगों के शरीर में इतना फायदा करे कि लोग बीमारी ना हो। तो हमने दुनिया के 4 मशरूमों पर काम किया, जिसपे एक शिताके को कहा जाता है मेडिसिनल ट्रेजर, औषधियों का खजाना। मिताके, ये जापानीज मशरूम है, जापान से आता है, इसे डांसिंग मशरूम कहा जाता है। ये जो ज्वालामुखी की राख होती है, ये उस पर होता है, इसका नाम है मिताके। उसके बाद इसमें कोर्डिसेप्स, कीड़ा जड़ी, क्या कीड़ा जड़ी, 8 से 10 लाख रुपए किलो की आती है। भाई साहब गूगल पे डाल लेना और लैब टेस्ट करा लेना अपने प्रोडक्ट का। दुनिया में एक ही ऐसी जड़ी बूटी है, एक ही ऐसी हब्स है जो आपकी सेल्स की एनर्जी पे काम करती है। कोई हब्स आपकी सेल्स की एनर्जी पे काम नहीं करती, सिर्फ कोर्डिसेप्स काम करती है, कीड़ा जड़ी। इसके लिए ये बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए इसमें लाखों करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए की इसकी किलो की कीमत है। ये हमने इसमें डाला है। लोएंस मैंने
ये ब्रेन है तो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, वो हमने डाला है। 24 विटामिन 24 मिनरल डाले भाई साहब। आपकी बॉडी में आप एक रोटी मत खाना दिन में, और 2 चम्मच इसकी ले लेना, पूरी बॉडी के विटामिन मिनरल पूरी पूर्ति होगी होगी होगी। राइट। 5 मिलियन प्रोबायोटिक डाले आपके हाजमे के लिए। जिंको बिलोबा ब्रेन फंक्शन, मतलब एक ऐसी जड़ी बूटी डाली है जो शंखपुष्पी जानते हो ना? अरे जानते हो नहीं जानते? और ब्रह्मी जो ब्रेन के लिए उसका 10 गुना। आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, याददाश्त कम हो, आंसर भूलता हो, ये पिला देना, आपका बच्चे की मेमोरी बूस्ट हो जाएगी। चेक करके देख लेना। बात समझ आ रही है? इसमें गोटू कोला जड़ी बूटी डाली है जो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए होती है, और इतने सारे हर्ब्स के साथ ये प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब आप खाना खाओगे, आपको पीने को मिलेगा, सभी पी के जाना और इसके स्वाद का भी मजा लेना, और पी के जाके घर तक जाओगे तो ताकत महसूस करोगे। गारंटी देता हूँ। 3 महीने पहले बॉडी का टेस्ट कराना, 3 महीने से लेके टेस्ट कराना, आपकी बॉडी बदल जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ, चेक कर लेना मेरे भाई। मैं तो कहता हूँ एसलीपेस के प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करो। जोर से बोलो, पहले आवाज नहीं आ रही यार, आना कहना क्या? आ लेना, 5 मिनट की बात है। पहले फिर विश्वास करो। आप मैं ज्यादातर प्रोडक्ट जो भी मुझे ऐसा लगेगा मैं आपको पहले टेस्ट कराऊंगा। उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपनी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। मैं इस प्रोडक्ट का डेमो इसलिए हर जगह जाके दे रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरे नजर में ये बहुत इनिशियल प्रोडक्ट है, बहुत इनिशियल प्रोडक्ट है, बहुत जरूरतमंद का प्रोडक्ट है। देखिए, आज आपके घर में भी माताएं बहनें होंगी, बेटियां होंगी, है ना? तो सबको हर महीने पीरियड्स आते हैं, और पीरियड्स का जो एक औरत का प्रजनन का जो आधार है वो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल। बात समझ आ रही है? क्या होते हैं? लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी कंपनियों ने आके इतना बड़ा बवंडर किया, स्कैम किया, मैं आज आपके सामने खोलूंगा। इतना बड़ा स्कैम किया कि लेके आ गए सैनिटरी पैड, और ऐसे सैनिटरी पैड सस्ते भाव में लेके आ गए जिनमें रुई डाली, अखबार की रद्दी डाली, और आज हर घर में, हर बिटिया को, हर लेडीज को, हर महिला को PCOS, PCOD, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी की गांठें, प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाना, अंडा ना बनना, ये ना बनना, वो ना बनना, इसका 90% कारण है आपका सैनिटरी पैड। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है। पढ़ो, कैंसर, इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया आर नाउ स्टडी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये पढ़ो। हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी नैपकिन, ये मिंट की रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया नागपुर, Indian sanitary pad contain toxic chemical which can lead to cancer along with cardiovascular and reproductive elements. रिसर्च हुई है भाई साहब। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत मासूम है, बहुत भोले हैं, और हमारा देश आज भी 70% गाँव में बसता है, और गाँव के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कोई समझाने वाला, क्या केमिकल होता है, कैसा सैनिटरी पैड होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। जब ये डेमो मेरे सामने हुआ, ये ऐसे नहीं बना प्रोडक्ट, ये मेरे से बना। एक बंदा आया मेरे को, उसने कहा संजीव सर आप जानते हो मेरे देश में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है? मैं कहा नहीं यार। बोला पता है सैनिटरी पैड क्या करते थे? उसने मुझे सारी कहानी बताई, और उसने मुझे डेमो दिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी अंदर आत्मा बिल्कुल एकदम कांप गई थी, क्योंकि मेरी भी बेटी है, और मेरी वाइफ भी यूज करती है, और मेरी बेटी भी यूज करती है। मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट ऐसा, तो उसने साइंस बताई। बोला सर सुनो, इसका कारण क्या है? ये जो पैड है ये सस्ते के चक्कर में ऐसे बना दिए गए, ये नाम के पैड है, इनमें रिजल्ट नहीं है, इन पैडों में एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, तो जो ब्लड आता है वो अब्जॉर्ब तो होता नहीं है, और ये इन्फेक्टेड ब्लड आता है। तो ये जब ज्यादा देर तक पैड रहता है, वहां पर लगा रहता है, तो ये ब्लड जिस ट्रैक से आया है उसी ट्रैक में इन्फेक्शन वापस चला जाता है, क्योंकि एंटी इन्फेक्ट नहीं होता। जो ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड है वो उसको एंटी इन्फेक्ट करने का कोई भी तरीका इन पैडों में नहीं होता। और बोला इन पैडों के अंदर क्या होता है, ब्रीथेबल नहीं होते, हवा पास नहीं होती, तो वहां पर और ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं, और लेडीज को वापस जिस ट्रैक से आया ब्लड उसी ट्रैक से इन्फेक्शन जाता है, और PCOS, PCOD, पांचपन, कैंसर, बच्चे, ये जितनी बीमारी है 90% आपके मैडम पैड से होती है। जाके गूगल खोल लेना, गूगल पे सब देख लेना। अगर मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानना है मत मानना।
जब मुझे पता चला, ये 1 साल पुरानी बात है, 1 साल, तब मैंने कहा यार क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? उन्होंने कहा सर बनाए जा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई बनाओ। 1 साल लगी प्रोडक्ट बनाने में। जिस दिन ये प्रोडक्ट बन गया भाइयों बहनों, ये देखना ये लोगों के क्या करती है। मैं निकला 4 लाख, एक डिब्बे में 7 पैड है, 4 लाख डिब्बे लेके निकला, 28 लाख पैड लेके। क्या कितने का आता होगा? एक डिब्बा 150 रुपए में बेच रहा हूँ, 6 करोड़ के पैड, चलो 6 करोड़ में बेच रहा हूँ, 2 करोड़ में तो आता होगा, 2.5 करोड़ में तो आता होगा। आज 2.5 से 3 करोड़ रुपए के पैड लेके निकला और घर घर फ्री में बांट रहा हूँ कि जाओ पहले इस्तेमाल करो और देखो ये पैड कितने खतरनाक थे। अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटी को, अपनी माओ को बचाओ, ये यूज कराओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इतिहास गवाह इस देश का, आज तक किसी ने इतने फ्री प्रोडक्ट सैंपल में नहीं बांटे भाई साहब। मुझे क्या शौक है भाई, मुझे पैसे अच्छे नहीं लगते, मुझे 3 करोड़ रुपए अच्छे नहीं लगते, मेरे कोई कीड़ा है दिमाग में, पैसे कमाने आया हूं नहीं। इंसानियत के सामने कभी कोई पैसे का प्रोग्राम नहीं। और ये प्रोडक्ट इंसानियत का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सोशल कॉज का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सिर्फ पैसे कमाने का प्रोडक्ट नहीं है। इसके लिए ये प्रोडक्ट मैं लेके आया हूं और मैं चाहूंगा, डेमो देखना चाहोगे? जोर से बोलो, देखना चाहोगे? डेमो देखना चाहोगे? फिर घर लेके जाओगे, घर में इस्तेमाल कराओगे, फिर मेरे कमेंट में डालोगे इसका क्या रिजल्ट आया। ये पैड नवंबर एंड तक आपको मिलेगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? अभी अपनी आंखों से देखूंगा सभी लोग। देखो ये है बाजार के लोकल, ये सारे इनके कलर से पहचान लो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं कमी वाले पीछे पड़ जाएंगे। ये सब कोई भी ले आना बाजार से आप और टेस्ट कर लेना, अपने घर में जाके टेस्ट कर लेना। ये देखो ये 60 ml मैं इसके अंदर वाटर डाल रहा हूं, ये सोच के कि ये ब्लड है। और ये कहते हैं ना गीलापन हटाए सूखापन पाए, अभी देख लेना कितने गीले और कितने सूखे रहते हैं। ये हमने इसके अंदर 60 ml वाटर इंसर्ट किया। अब मैं चाहूंगा आप लोग इस पर हाथ लगा के देखो, ये सूख गया क्या, एब्जॉर्ब हुआ क्या? देखो देखो देखो, दबाओ ना, पूरा गीला है। इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? हाँ बिल्कुल सुनाई देना चाहिए बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत हाइजीनिक चीज है और इसमें बहुत बड़ा स्कैम है ये, और इसको ठीक करना ही हमारी जिम्मेदारी है आप सब लोगों की। अभी देखो ये अपना पैड है, ठीक है, ये सूखा है एकदम। झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का सूखा है। तो पैड क्या कहता है, पहले एब्जॉर्ब हो। अब जब इसमें एब्जॉर्ब होगा, इनफैक्ट ब्लड कहां से आएगा, निकलेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब हो गया ना। तो जो इन्फेक्टेड ब्लड था वो एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद जो इधर राइट लेफ्ट से निकलेगा ही नहीं, तो इन्फेक्शन वापस कैसे जाएगा। अब इसमें ये लगी है चिप, ये आप देख रहे हो, इस चिप को कहते हैं सिल्वर एनियल चिप, राइट। ये है एंटी इन्फेक्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट चिप है एक तरह की। तो जो ब्लड आएगा उसको पूरा डिसइंफेक्ट कर देगी, पूरा ब्लड में इन्फेक्शन खत्म कर देगी। इसका तरीका ये होता है, देखो ये जैसे बेटाडीन है, ये मैंने रेड कर दी, ब्लड ऐसे ही होता है ना। तो अगर इसमें चिप में कुछ होगा तो ये ब्लड, ये पूरा ब्लड सफेद हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी इन्फेक्ट कर देगा इसको। और नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो अरे ताली कितनी बजानी चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास, देख रहे हो। उसके बाद मैंने क्या कहा, इसमें क्या डाला है, चांदी के कण। क्या डाले हैं? चांदी के कण, जो पूरे ब्लड को डिसइंफेक्ट करते हैं। तो अगर आप ये देखो, ये क्या है, ये है मेटल डिटेक्टर। क्या है? तो अगर इसमें मेटल होगा तो ये आवाज करेगा, कर रहा है। अगर मेटल, कुछ लोग ऐसे लूट रहे हैं, ये चिप लगाते हैं, सिल्वर एनियल चिप बताते हैं, पर चिप नहीं होती, उसमें मेटल नहीं होते, सिर्फ दिखावे के लिए लोगों को लूट रहे हैं, राइट। तो ये आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। और ये 9 वाट का रिचार्जेबल बल्ब है भाई साहब, ये पैड से बल्ब भी जल जाते हैं यहाँ पर, देख लिया, बात समझ में आई। अब मैंने क्या कहा, नंबर 1 एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, नंबर 2 एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, ब्लड को इन्फेक्ट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल पैड। नंबर 3 ब्रीथेबल होना चाहिए। अब आप ये देखिए, ये पैड है लोकल पैड, जो भी आपका बाजार में बिक रहा है। आप अपने हाथ से करिए, देखिए इसमें हवा पास हो रही है क्या, ऐसे दवाइए बेटा, आप दबाओ, दवा जोर से दबाओ, नहीं ऐसे पकड़िए, पूरी जोर से दबाओ, आप दबाओ,
कोई हवा पास। कोई हवा पास नहीं, मतलब ये पैड लगाने के बाद पूरे के पूरे नॉन ब्रीथेबल पैड है भाई साहब। हवा पास नहीं हो रही, सोच लो कितना नुकसान करने होंगे। टोटल नॉन ब्रीथेबल पैड है और अब अपना पैड लगा के अपन चेक करेंगे ब्रीथेबल। अगर हवा पास नहीं होगी तो वहां पर तो उमस बनेगी, वहां पर इंफेक्शन और पनपेगा और फैलेगा। अब आप ये देखना, जब हम अपना यूज करेंगे ये सब आपको फ्री मिलेंगे। आपको किसी भी हालत में ये लेके जाना है घर, लेके जाओगे ना, लेके जाओगे ना, लोगों को इस्तेमाल कराओगे ना। चलो अब ये चेक करो, देखो अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, आप लोग चलो आप चेक करो। नहीं हो रहा, ये देखो ना क्या हो रहा है, हो रहा है सर। गजब यार, देख रहे हो, जी सर बिल्कुल। ये देख रहे हो, ये नीचे पूरी एयर है, ये देखो कैसे। दो चीजें ला के दूंगा, धीरे धीरे देखते रहो। तैयार हो, साथ देने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो।